हाँ, जय जगन्नाथ। फिर एक बार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। कुछ कारण से वो लिफ्ट हो जाता है, इसलिए दोबारा फिर ज्वाइन होकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। हमारे जो आज का विषय है वो उपाख्यान मालिका के द्वितीय और तृतीय कथा वस्तु को लेकर है। हम पहले क्या चर्चा किए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को सूचित कर देते हैं। पहले हम लोगों ने जो विषय है हमारे मूल विषय, जिसको हम लोग कहेंगे कि राधा वल्लभ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के जो परिचय, उसको हम लोग अच्छी तरह से जाने। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी एक विज्ञान के स्टूडेंट होते हुए भी संस्कृत को उन्होंने अपनाए। उनके छोटे भाई और बड़े भाई वो दूसरे क्षेत्र में, छोटे भाई विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में और बड़े भाई अभियंता के क्षेत्र में प्रसिद्धि लाभ किए। उनके जो शादी के बाद तीन बेटी, वो तीनों ही एक प्रसिद्ध स्थान पर वो शादी किए हैं और वो विदेश में भी रहते हैं। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी संस्कृत में आने के बाद वो जो साहित्य लिखने की जो परंपरा है, सिर्फ वो परिवेश ही उसको मिला। उनके जो पितामह है वो पिताजी है, इन लोगों से प्रेरणा प्राप्त होकर ही उन्होंने क्या किए ना, साहित्य के प्रति आकृष्ट हो गए। साहित्य में भी इतने कृतियां, इतने सुंदर सुंदर साहित्यों को उन्होंने उपस्थापित किए जो आधुनिक जगत में एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में उनको परिगणित किया जाता है। उनमें जो तंदुल प्रस्थियम है और संधानम है, जिसके संधानम के लिए उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। बहुत सारे लगभग 40 के करीब वो सम्मान और पुरस्कृत में ही पुरस्कृत हो चुके हैं। अभी भी उनके लिए कंटिन्यू चलता रहता है। और जो मूल सार रूप से वो एक साहित्य के साधक है, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि साधना के बिना इतने लेख वो लिखना संभव नहीं है। उसमें और भी एक पाठ है, उनके जो धर्मपत्नी है वो भी हिंदी के ही अध्यापक थी, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में भी वहां पर भी उन्होंने काम किए। उनकी भी जो साहित्य की कृति वो अनन्य है। वो लेख, विभिन्न प्रकार लेख लिख करके ही वो प्रकाशित करते हैं। तो हम लोग संस्कृत के बारे में चर्चा करते हैं। उनके जो कृतियां हिंदी में भी है, लेकिन हम संस्कृत के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए संस्कृत के बारे में ही आएंगे। बहुत सारे जो कृति है उनमें से उपाख्यान मालिका एक अनन्य कृति है, जो आधुनिक समय या आधुनिक के कथा वस्तु को लेकर उपस्थापन उन्होंने किए हैं। और राधा वल्लभ जी का जो लेखन शैली है, भले ही प्रारंभ वो पौराणिक शैली से करते हैं, लेकिन कथा वस्तु लौकिक ही रहता है, सामाजिक ही रहता है, तात्कालिक ही रहता है। तात्कालिक सामाजिक और जो समाज में दिखी हुई घटनावली को लेकर ही वो साहित्य के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। उनके जो उपाख्यान मालिका है, उस मालिका में 4 उपाख्यान है। पहला उपाख्यान है विचित्र उपाख्यान, जिसके बारे में कल हम लोग पढ़े कि जो हस्तिनापुर के पास एक विचित्र नामक जंगल में एक भालू का नाम जरदगव, वो जरदगव के बारे में बहुत सारे अफवाहें फैली हुई थी। और जो फ्रांस और थाईलैंड, ये दोनों से मिसले जो लुइस और शिबा, ये दोनों के प्यार में शादी होने के बाद जो शिबा आई, शिबा नहीं, मिनी जो आई, और मिनी वो रिसर्च करने के लिए या जरदगव के ढूंढने के लिए आई, तो जरदगव के साथ उसको मिलन हुआ। उसके बाद तो दोनों में थोड़ा अंतर भी हो गए। शिवा ने सॉरी मिनी ने बाहर साध्वी के रूप में समाज के हित के लिए काम की, और जरदगव को पुलिस ने ले लिया। बाद में अंत में ही उन दोनों का मेलन हुआ। इस प्रकार एक कथा वस्तु को लेकर उन्होंने जो विचित्र उपाख्यान के कथा को उपस्थापन किए। उसमें जो प्रमुख है, जो सामाजिक या चिंतन या भाव है, उन्होंने राधा वल्लभ जी ने वो लिखते हैं, ये कलिजुग का प्रारंभ का एक निदर्शन है।
एक पशु के साथ एक मनुष्य का संभोग या संजोग या सम्मिश्रण, ये एक कलियुग का ही प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्हीं से ही कलियुग का प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार के उन्होंने अभिमत को प्रकट किए हैं। दूसरे उपाख्यान जो अंत में कल समाप्त करके ही गए थे, दूसरे उपाख्यान होता है क्या ना, मायाविनी उपाख्यान। मायाविनी उपाख्यान जिसमें मालिनी नदी के बारे में ही चर्चा की गई। सुत ने बोलते हैं, मैं खुद मेरे गांव गया, गांव जाने के बाद देखा कि पक्का घर है, मंदिर है, और कुछ पता ही नहीं चलता था। सिर्फ पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ के कारण ही मुझे पता चला कि यही गांव मेरा ही है। मतलब पुराने जो स्मृति, पुराने जो पेड़, जंगल, नदी, ये जो ग्राम देवी, वो कुछ भी नहीं था, सारे बदल गए थे। सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ को देखकर उन्होंने पता लगाए कि ये हमारे गांव है। उन्होंने यहाँ पर उपस्थापित किए कि नदी जो है, जो लास्ट में भी आप लोगों का प्रश्न ही था, नदी को बांध तो बनाते हैं कुछ काम के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? राधा वल्लभ जी ने इस प्रकार के उपस्थापन क्यों किए ना? उनका प्रमुख उद्देश्य ये है कि नदी जो है प्राकृतिक संपदा है, उसको आप बांधने का कोई जरूरी ही नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक सभी को ही जल के जो रस से जीवन को देते हुए वो बहती है समुद्र के ओर। उसको बांधने का मतलब क्या है? कुछ जो लुंठनकारी, और उन्होंने जो उपस्थापन किए है, मालिनी एक नदी नहीं, मालिनी एक स्त्री है, और जो बांध बांधते हैं वो उसके लुंठनकारी है। जैसे कि स्त्रियों को लुंठन किया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने क्या करते हैं कि नदियों को, नदी में बांध करके वो पानी को आगे बंद कर देते हैं, जिसके कारण सारे समाज लुंठित हो जाता है। इस प्रकार के एक भावनाओं को लेकर उनका जो मायाविनी उपाख्यान है, मायाविनी उपाख्यान का फिर सार वस्तु को लेकर आगे चलेंगे। मैं आपके समक्ष उसको उपस्थापित करता हूं। जो मायाविनी नाटक, मायाविनी कथा वस्तु, उसका सार इस प्रकार के है। जो राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने विश्व के सामने पर्यावरण की विभीषिका को चित्रण किए हैं। कल भी हम लोग पर्यावरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। नदी एक प्राकृतिक की संपदा है, वृक्ष एक प्राकृतिक है, और वृक्षों के कर्तन के कारण जिस प्रकार क्लाइमेट या जलवायु में परिवर्तन होता है वो बता नहीं सकते हैं। तो ये जो विभीषिका को उन्होंने चित्रण किए है मायाविनी उपाख्यान के माध्यम से। मालिनी जैसे अनेक नदियों को बांधकर मानव ने उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। नदी 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 एक प्राकृतिक रूप से वो स्वतः बहने वाली क्रिया है। उसको कोई मैं जल दूंगा तभी वो नदी में पानी आएगी, इस प्रकार के नहीं। नदी एक प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के पहाड़ों के झरना को लेकर ही वो पानी को लाने के लिए समर्थ है। नदी में पानी कहाँ से आता है, क्यों आता है, वो आपको बताना नहीं है कि आप देने से पानी उसमें बहेगा, उस प्रकार के कुछ नहीं। लेकिन जो बांध बांधने के कारण उसके जो अस्तित्व है उसको अस्तित्व समाप्त कर दिए। नदी एक, जो मालिनी के बारे में कवि ने वहां पर उल्लेख किए हैं, वो गांव तो आने ही नहीं दिए, पहाड़ के उस पार इस पार आने ही नहीं दिए, वो दूसरे और उसको बंद ही कर दिए। तो उस प्रकार के कवि ने नदी को सुंदर स्त्री के रूप में चित्रण किया है, और तथा उसके बांधने वाले को उन्होंने भयानक स्वरूप प्रदान किए हैं। जो स्त्रियों को भयानक रूप से कुकार्य करते हैं, उस प्रकार के रूप में उन्होंने उपस्थापन किए हैं। उसमें आपने देखा कि सुत जी अपने गांव गए थे, जो गांव जाने के बाद उनको कुछ भी पता नहीं चला, उस प्रकार के कथा वस्तु को उन्होंने उपस्थापित कर रहे। और गांव में पहुंचकर मैंने सब कुछ बदला सा देखा। नदी नहीं, वृक्ष नहीं, और गांव के माता जी का मंदिर नहीं, जो पूजा पत्थरों में कौड़ी को लेकर आंख करके वो पूजन करते थे, उस प्रकार के कुछ भी नहीं। और बाद में उन्होंने नदी को खोजते रहे, कहाँ हमारे नदी,
जो पहले हमेशा भरी रहती थी, गोत्र मात्र लगाने से पूरी देह निहला देती थी। हम शिशुओं के मुख को अपने लहरों के हाथों से धोती थी तथा हमारे उछल कूद को, गोताखोरी को सहन करती थी। वो गांव से दूर पहाड़ी के चारों ओर वन के बीच में बहती थी, अब वो कहाँ विलुप्त हो गई। इस प्रकार नदी की वर्णना है, मतलब सारे कामकाज वह नदी के पानी से ही करते थे। नहाना, धोना, खाना पीना, ये सारे पानियों की जितने जरूरत है वो नदियों से ही करते थे। एक बार आपको संज्ञान के लिए मैं बता दूं, नदियों का पानी हर टाइम शुद्ध रहता है। आप पूछोगे कि कैसे शुद्ध रहता है? ना जो पुष्करिणी या तालाब के पानी एक स्थान पर रहता है, वो कचरा है तो वो नष्ट हो जाता है, लेकिन नदी के पानी कभी नष्ट नहीं होता है। नदी चिरस्थ होता है, वो कंटिन्यू बहती रहती है। यहाँ पर आप धूल या कुछ क्या करोगे, उसमें गंदगी डालोगे तो बहकर समुद्र को चला जाएगा, फिर नया पानी नीचे पीछे से आएगा। इसलिए नदी का पानी को शुद्ध ही माना जाता है। लेकिन शुद्ध का भी एक परिमाण होता है। आप कंटिन्यूस में डालोगे तो कहाँ से शुद्ध हो पाएगा? ये तो कभी शुद्ध हो नहीं पाएगा ना। तो उन्होंने इस प्रकार नदी को जो पानी, नदी के पानी के बारे में वहां पर चर्चा की है। और मायावी उपाख्यान का इस तरह के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत है कि इसका समग्र अध्ययन आपको मूल पुस्तक में यहाँ पर कुछ सामान्य अंश से दिया गया है। जितने सारे मैंने बताया, इसका पूर्ण रूप आप विस्तृत रूप से जो पूरे कथन को पढ़ोगे तो उसको जान पाओगे। लेकिन ये कथा वस्तु है, पूर्ण रूप से ये कथा वस्तु है। हम उसके बोध प्रश्न को थोड़ा देखेंगे। मायावी उपाख्यान से कवि को क्या अभिप्रेत है, मतलब नदी और प्राकृतिक संपदा, उसके बारे में ही चर्चा करने के लिए वो लिखे हैं। और इस अध्ययन के आधार पर वर्तमान पर्यावरण संकट पर प्रकाश डालिए। अभी जो हम लोग जल को नष्ट करते हैं, जल को जो बांध करके उसको क्या करते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, ये जो संकट है पर्यावरण का संकट, पेड़ को काट देते हैं, इस प्रकार के संकट से कैसे निपटाया जाए या उद्धार मिले, उस प्रकार के सुध की मनोदशा का वर्णन कीजिए। सुध जी क्या चाहते थे? वो जो शौनक आदि 80,000 मुनि ऋषियों को बता रहे थे, वो क्या चाहते थे, वो कहना क्या चाहते हैं? मालिनी नदी के प्रतिष्ठा थी और उस प्रकार के होना चाहिए, यही चाहते थे। उन्होंने जो काम कर रहे, नदी में बांध बांध करके जो बंद कर रहे, नदी के जो अस्तित्व को मिटा रहे, वो गलत है, यही वो चाहते हैं। और इस वर्णन के आधार पर आज की नदियों तथा गांवों का चित्रण कीजिए। ये सभी लोगों को लगभग 80 to 90% पता है कि जो शहर में रहते हैं, 5 साल बाद गांव को चलिए, गांव को सब अदला बदला ही लगेगा। जो गांव में घर रहता था, आज वो घर नहीं, वो बिल्कुल ये जो ईंट का बन गया है, पक्का घर उसको कहते हैं, पक्का घर बन गया है। गांव के जो रास्ता, उसमें रास्ता भी वो कंक्रीट हो गया है। जो गांव के लिए दूर से आने वाले जो क्या कहते हैं कि जो मार्ग है, वो मार्ग बिल्कुल अलग जैसा ही हो गया है। और लास्ट में सबसे ज्यादा परिवर्तन आप देखोगे, जो गांव के लोग भी आजकल बूट सूट कोट में ही पहन करके वो थोड़ा दिखावा दिखाते हैं, मुझे भी मालूम है। दिखावा का कोई मतलब नहीं, लेकिन गांव के उन्नति के लिए काम के अतिरिक्त वो राजनीतियों में से ज्यादातर चले जाते हैं, जिसके कारण गोवा गुजरात आदि बाहर देश में प्रदेश में जाकर लोग काम करते हैं, अपने राज्यों में ही कुछ लोग ही वहां रह पाते हैं, क्योंकि अर्थ प्रमुख रहता है। तो इस प्रकार के कुछ चित्रणों को उन्होंने उपस्थापित करने के लिए बोला है, और इससे इकाई के सारांश अपने शब्दों में लिखिए। बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने उसको चर्चा भी किए हैं, मुझे लगता है कि आप लोग बता पाओगे। नेक्स्ट हम लोग एक तृतीय उपाख्यान में चलेंगे, जिसका नाम है अभिनव शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम सभी का पता है, कालिदास के द्वारा विरचित जो अभिज्ञान शाकुंतल है, वो प्रसिद्ध नाटक है और सबसे ज्यादा अनुदित होने वाला नाटक जो अभिज्ञान शाकुंतल है।
संस्कृत भाषा में लिखी गई नाटकों में से सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन, नाटक में से, ग्रंथ में से नहीं, ग्रंथ अलग भी है, नाटकों में से सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन होने वाला नाटक वही अभिज्ञान शाकुंतल है। शकुंतला के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। शकुंतला या शाकुंतलम इस प्रकार के एक भाव है। शकुन नामक जो पक्षी है उसके द्वारा वो लालित पालित होने के कारण उसका नाम, उसके नाम शकुंतला, और इसके भाव को लेकर वो चर्चा की गई है, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम इस प्रकार के नाम है। लेकिन प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने उसको चेंज कर दिए है, अभिनव शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो मुद्रिका अभिज्ञान के संकेत थे, उस संकेत को लेकर उन्होंने लिखे थे। उन्होंने वही शकुंतला नायक, नायिका है, और जो नायक है रघुवीर, रघुवीर मतलब जो लेखक है जो बता रहा है कथा को, वही नायक रघुवीर है, शकुंतला नायिका है। वो दोनों के बीच में किस प्रकार के संबंध और पढ़ाई के समय पर किस प्रकार के माहौल बनता है उसको उन्होंने उपस्थापित किए हैं। आगे आगे कथा वस्तु को जाने से पहले एक बार मैं आप लोगों को सूचित कर दूं कि आजकल के जो पढ़ाई इसके कारण ही नष्ट हो जाता है, और इसमें आप लोगों के जीवन में सिर्फ समाज को नहीं बताऊंगा, शिक्षित लोगों भी, शिक्षित समाज भी, आजकल के जो ये जो युवा पीढ़ी ये जो परंपरा में पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार पढ़ रहे हैं, उसका एक निदर्शन इस उपाख्यान मालिका, जो उपाख्यान मालिका के अभिनव शाकुंतलम में ही है। अभिनव शाकुंतल में रघुवीर जो अच्छी तरह से पढ़ता है, उसका कथा वस्तु इस प्रकार के है, अच्छी तरह से वो पढ़ता है, सुंदर सुशील उत्तम बालक है, गुरु के आदर्श ऐसे बता सकते हैं। लेकिन वो शकुंतला को देखने के बाद धीरे 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 धीरे, शकुंतल करके उसका नाम रखे गए हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है। उसका पढ़ाई कुछ याद नहीं रहता है, वो पढ़ नहीं पाता है, हर टाइम उसी के चिंतन में ही पड़ी रहती है। जब गुरुजी पूछते हैं ये पढ़ लिए हो, ये सर बताओ, नहीं सर भूल गया। ये सारे शास्त्रों को उन्होंने मिटा दिए। उसके जो मित्र है, उसके जो मित्र है हरिराम है, हरिराम बचपन से उसके साथ है, लेकिन रघुवीर उत्तम है, उत्तम मतलब वो बड़े अच्छी तरह से विद्वान है, लेकिन विद्वान होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं आंसर दे पाता है जो उन्होंने रघुवीर ने बता पाया, सॉरी हरिराम ने बता पाता है। ये जो दोनों में जो अंतर है, अंतर मतलब जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन का कारण अभिज्ञान अभिनव शाकुंतल में उपस्थापित किया गया है। जो आप लोग वास्तव को छोड़ के अवास्तव के रूप में जाओगे, अवास्तव के तरफ से जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का जो स्थिति है, वो धीरे 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 विलुप्त की ओर ही चल जाएगा। इस प्रकार के कथा वस्तु को उन्होंने आरंभ करते हैं। ये कथा वस्तु के आरंभ भी एक अलग प्रकार से उन्होंने की है। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा उसका शुरुआत जो है किस प्रकार कवि ने उपस्थापन करते हैं, एक संकेत आप लोगों का समक्ष उपस्थापन करता हूं। सुत जी बता रहे हैं, शौनक आदि मुनियों ने सुन रहे हैं, उन्होंने वो जो मालिनी उपाख्यान बता दिए, मालिनी उपाख्यान बता करके वो चले गए। काफी दिन चला गया, शौनक आदि ऋषि ने भूल गए कि सुत जी फिर दोबारा आएंगे या नहीं। वो ऐसे ही त्रिसंध्या आदि करते रहे, चिंता में मग्न रहे, और काम दम ऐसे कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाए। सुत जी कब आएंगे, कैसे आएंगे, आएंगे या नहीं, इस प्रकार के कुछ चिंतन में ही पड़े रहे। कुछ दिन तक तो वो मौन रहे, इस प्रकार के उन्होंने उपस्थापन किए। काफी दिनों के बाद एक बूट सूट कोट और चश्मा पहन करके एक लोग आया। वहां आते हुए जो ऋषियों ने देखे कि कोई विचित्र लोग आ गए हैं, वो डर गए, कौन आया है इस प्रकार के व्यक्ति। तो एक ने वहां से जाकर देखा और उन सभी को आश्वासन दिया, ये चिंता मत करो, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई अलग व्यक्ति नहीं है, ये हमारे सुत जी है, वो आचार्य सुत जी है, हमारे आदर्श सुत जी है। तो सारे लोग भय को त्याग करके उन्होंने आए और पूछने लगे, ये क्या है आपका कलेवर,
आप साधु हो, ऐसे क्या बना लिए हो, हुलिया बना लिए हो, परिवर्तन हो गया है आप में, ये क्यों हुआ है? तो उन्होंने बताते हैं मैं सामान्य नहीं हूं, अभी मैं अध्यापक बन गया हूं, मैं एक विश्वविद्यालय में अध्यापक हूं, मैं सामान्य नहीं हूं, इसलिए इसे पहनना पड़ता है। तो फिर दोबारा उन्होंने जो शौनक आदि ऋषियों ने इच्छा प्रकट किए, वास्तव में क्या हो गया आपका, क्यों आप इस प्रकार के वेश धारण करके अध्यापक बनकर ये से घूम रहे हो? तो उन्होंने उसी समय ही उनको सूचित कर रहे, ठीक है मैं बता रहा हूं, आप लोग धैर्य से सुना। ये धैर्य से सुनने के लिए उन्होंने ये प्रकार उस प्रकार के जो उपाख्यान वहां से प्रारंभ किए हैं, जो उसको मैं दोबारा फिर नहीं बताऊंगा, यही सार वस्तु उन्होंने पहले से बताए। तो आगे मैं ले चलता हूं। वो बोले, सुत जी बोले कि सुना, नवीन शैली में अपनी या दूसरी कथा सुनाता हूं। ये जो मैं कथा सुनाना चाहता हूं या आप लोगों के समक्ष उपस्थापन करना चाहता हूं, ये एक दूसरी शैली की कथा है, दूसरे ढंग की कथा है। इसको आप लोगों के सामने उपस्थापित करता हूं, आप लोग पहले सुन लो। जब शिशु था तभी मेरे पिता ने मुझे देवपुर के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया था, और गुरुकुल के आसपास घना जंगल था। अर्थात जो सूत जी बताते हैं, मैं जब छोटा था, मुझे ये कुछ युग चला गया बीच में, मैं उसको कहने भूल गया, तो कुछ युग चला गया, शौनक आदि ऋषियों ने प्रतीक्षा करते करते युग चला गया, उसके बाद वो बता रहे। तो ये जो सूत जी गए, संसार में जाकर किसी के पुत्र बने, और पुत्र बनने के बाद ये जो हमारे उनके माता पिता, वो देहांत हो गया, और देहांत होने से पहले उसको गुरुकुल में छोड़ दिए थे। उसी जंगल में मैंने पहले हरिणों को और निडर होकर घूमते देखा। झड्डियों में से तेज गति से भागते खरगोश को भी देखा। तो काफी जंगल का परिवेश वो वर्णना करते हैं। तो इसी में ही, इसी गुरुकुल में ही, वही मैंने शकुंतला से साक्षात्कार भी किया। शकुंतला को साक्षात्कार मैंने उसी गुरुकुल में ही किया। जीवन और शकुंतला ये दोनों परस्पर विरोधी बातें थे। मेरा जीवन ज्ञान के पिपासु के रूप में एक सार्थक बनाने के लिए था, अभी शकुंतला एक अलग तरह से था, और दोनों विरोधी बिल्कुल थे। मैं अलग, मैं एक ब्रह्मचारी, मतलब ऋषि सूत जी ने उसको उपस्थापित करते हैं, मैं ब्रह्मचारी, वो उसके पास जाना ही नहीं है, इसलिए विरोध भाव में मैं था। लेकिन उस पर किशोरावस्था में जीवन और शाकुंतल को मिलाकर देखता था। जैसे जैसे वो किशोरावस्था में आ गए, वो दोनों को मिलकर ही देखता था। मतलब अभी प्रेम भाव उसमें शुरू हो गया। शब्द भंडार का थोड़ा जाल है, इस प्रकार को उन्होंने शायद साक्षात नहीं बोलते हुए परोक्ष रूप में शब्दों को उपस्थापन किए। जीवन, जीवन मतलब जो खुद का जीवन है, मार्ग है, वो और शकुंतला ये दोनों अलग थे, लेकिन धीरे धीरे किशोरावस्था में दोनों मिल गए। वो मिलकर ही देखते थे, और परस्पर विपरीत बोध इस तरह से मिल गए थे कि उनका घालमेल पता नहीं चला, घोलमेल कैसे ही हुआ पता नहीं चला। जैसे प्यार होने के बाद पता ही नहीं चलता है कि ये लड़की अलग है, उससे क्यों मैं इतना आकृष्ट हो रहा हूँ। संसार में बहुत सारे लड़कियां हैं, उनमें से किसी एक को क्यों मैं इतने प्रेम करता हूँ, क्यों उसके नाम आते ही मेरा दिमाग या मेरा मन एक चहल जाता है, जो हृदय में एक खलबली जैसा ही मच जाता है, वो क्यों होता है? इस प्रकार जानते हुए भी वो क्या है कि इतने विपरीत होते हुए भी वो दोनों ने इतने मिल गए कि पता ही नहीं चलता था कि वो क्या है। इस तरह जीवन शकुंतला बन गया। जीवन और शकुंतला दोनों अलग थे, क्रम से जीवन ही शकुंतला बन गया। इस प्रकार के कथा वस्तु उनमें लिखा गया है। अब मैंने एमए के छात्रों को पढ़ाता हूं। अभी जिस्ट के रूप में बता रहे, वो बन गया था किशोरावस्था में। अभी मैंने एमए छात्रों को पढ़ाता हूं, मतलब विश्वविद्यालय का अध्यापक हूं। तो बताता हूं कि कालिदास विक्रमादित्य के समय में हुए थे, अथवा गुप्त काल में हुए थे। मेरा भी इस विषय शोध कार्य है,
पर उस समय तो लगता था कि कालिदास आज भी है। कालिदास के जो कृतियां, वो तो मैं रिसर्च करता था कि पहले उन्होंने लिखे थे, लेकिन वो रिसर्च करके बताते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं, कालिदास आज भी है, शकुंतला आज भी है, ये कथा वस्तु पुराने नहीं आज की है। मतलब खुद के जीवन के कथा वस्तु को उन्होंने बता करके, या अपने जीवन के जो परिवर्तन, उसको उन्होंने उपस्थापित या समीक्षण करते हुए बता रहे, ये कथा वस्तु जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये पुराने नहीं, ये आज की है, ये तात्कालिक है, आज के समाज में भी कालिदास है और शकुंतला भी है। तो इस प्रकार उन्होंने बता करके बोल रहे कि मैंने गुरुकुल छोड़ा, वहां से पढ़ाई खत्म होने के बाद ऐसे नहीं छोड़ा, इसके कारण था शकुंतला। मैंने शकुंतला के कारण ही गुरुकुल छोड़ा, और चिरंतन मिश्र जैसे तपोपूत गुरुचरण की कोप दृष्टि मुझ पर पड़ी। एक अच्छे गुरुजी थे, देखिए गुरुओं को कैसे उन्होंने सम्मान दिए हैं, वास्तविक रूप से उनका शब्द को देखिए, चिरंतन मिश्र जैसे तपोपूत गुरुचरण, मतलब ये एक साध्वी जैसे गुरु है, जिसके जीवन के मार्गदर्शन से मेरा मार्ग प्रशस्त हो रहा था। उन्होंने, उनका जो कोप दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, वो मुझे डांटने जैसे ही खराब दृष्टि में देखने लगे। गुरु खराब बोलते थे, लेकिन शिष्य बोलता है नहीं, वो तपोभूमि या तपोपूत गुरुचरण है मेरे लिए। तो इसमें भी शकुंतला का ही कारण है। मुझे जो गुरुजी ने इस प्रकार आंखों में देखे या सोचे या कुछ चिंतन किए भी या भाव प्रकट किए, उसका भी कारण वही शकुंतला है। गुरुकुल भी छोड़ा वही शकुंतला है। लेकिन एक अच्छा बात भी बता रहे, आधुनिक शिक्षा पद्धति में अध्ययन करके मैं विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो सका, इसमें भी शकुंतला का ही निमित्त मानता हूँ। मैं गुरुकुल में पढ़ता था, गुरुकुल में शकुंतला को देखा था। शकुंतला को जो समस्या के कारण गुरुकुल को मुझे छोड़ना पड़ा, मैं आधुनिक में आकर पढ़ा और आज एक प्राध्यापक के रूप में हूँ। ये जो प्राध्यापक हूँ, इसका निमित्त भी वही शकुंतला ही है। तो मेरे जीवन का जो परिवर्तन पूर्ण रूप से शकुंतला ही है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। तो ये जो कथा वस्तु को उन्होंने इस प्रकार के उपस्थापन करते, ये जो जिस्ट में है, ये बता रहे कि चिरंतन मिश्र जी गुरुकुल के प्रधान गुरु जी थे। अब वे कहाँ होंगे, वो बाहर आने के बाद सोच रहे, जो चिरंतन मिश्र जी गुरुकुल के प्रधान आचार्य थे, अभी वो कहाँ होंगे। हरिराम बताता है कि गुरु जी हरिद्वार चले गए। हरिराम कौन है, जो रघुवीर का, जो बता रहे हैं, जो शकुंतला के साथ जिसका प्रेम है, वो है रघुवीर, उसका मित्र है हरिराम। तो हरिराम को पूछते हैं कि ये जो चिरंतन मिश्र गुरुकुल में प्रधान आचार्य थे, वो कहाँ गए। वो हरिराम बताते हैं कि गुरुजी हरिद्वार चले गए। वे हरिराम के ससुर है, समझ रहे हो ना, हरिराम के ससुर है वो चिरंतन मिश्र। मतलब वो रघुवीर, मैं कथा बताऊं, रघुवीर और जो हरिराम, ये दोनों मित्र है। उन दोनों के गुरु है चिरंतन मिश्र, जो अध्यापक थे, प्रधान अध्यापक। उनके पुत्री को हरिराम ने ही शादी की, इसलिए उसके ससुर है। और हरिराम की सास अर्थात हमारी गुरु माता ने उन्हें इतना तंग किया कि वे अंत में घर छोड़कर सन्यासी हो गए। हरिराम के सास को उन्होंने उतने तंग किए कि वो अंत में घर छोड़ के सन्यासी हो गए। तंग किसने किए, ना गुरु माता अभी जीवित थे, वे अपने बेटे जनार्दन के साथ रहती है। और गुरु माता के एक बेटी भी है जो जनार्दन है, और जनार्दन अभी जनगणना विभाग में क्लर्क है। पंडित होने के कारण भी उन्होंने अपने पौराणिक कथा विद्या को भूल के जनगणना फाइल में जीवन खपा है। और वो हर दिन शाम को जब घर लौटता है तो शराब के नशे से घूम रहता है। उसका ब्याह भी गुरुजी ने चिरंतन मिश्र जी के ने पहले करा दिया था, पर उसकी पत्नी अपनी सास
के अत्याचारों और पति की शराब की लत को सहन नहीं कर पाई। तो गुरु माता के जो अत्याचार है, उस अत्याचार को वो सहन नहीं कर पाई। और जो स्वामी है हमारे जनगणना विभाग के काम करने वाले जनार्दन, वो जनार्दन को भी हर दिन शाम को सुरा या मदिरा पान करके आना, ये सब प्रॉब्लम में हो गया, इसीलिए वो आत्महत्या कर ली। देखिए परिवार किस प्रकार के नष्ट हो जाता है। एक गुरुजी है, वो प्रातस्मरणीय गुरुजी है, उनके परिवार कैसे ध्वस्त होता है, उस प्रकार के एक निदर्शन उन्होंने यहाँ उपस्थापित किए हैं। अब वो गुरु माता बेटे का दूसरा ब्याह करना चाहती है, पर उस कर्कशा के स्वभाव और जनार्दन की शराबखोरी के बात जानकर कोई भी सज्जन उनके घर बेटी नहीं देती है। वो चाहते हैं, जनार्दन और उसके माता या गुरु माता ये दोनों एक साथ रहते हैं, वो चाहती है कि मैं शादी फिर से करा दूं, लेकिन कोई भी लड़की जनार्दन से नहीं देते। शराब पीने से कौन देगा? ये सब बातें मुझे हरिराम के मुख से ही पता चली थी। मतलब वो पढ़ाई के बाद दूर चले गए थे, आने के बाद हरिराम को पूछने से वो पता चला। जनार्दन उसका साला जो है, जनार्दन उसका साला जो है, अच्छा जनार्दन उसका साला है क्योंकि ये गुरु पत्नी के गुरु भगिनी को ही उन्होंने शादी की। गुरुकुल में दूसरे गुरुजी थे, वो तो एक गुरुजी थे, क्या है नाम उसका, चिरंतन मिश्र। और एक भी गुरुजी थे गुरुकुल में, दूसरे गुरुजी थे, उनका नाम है शालिग्राम शुक्ल। वो इस साल स्वर्गवासी हो गए, यह भी हरिराम ने बताया। हरिराम ने उसको बता रहा है कि ये भी स्वर्गवास हो गए, वो स्वर्ग में है या और किसी लोक में है, यह तुम मुझे पता नहीं है, स्वर्गलोक में है या और कहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मृत्यु से पहले वो विक्षिप्त हो गए थे। परिवार बिल्कुल नष्ट हो गया था, लगातार आकाश में ताकते रहते और मुंह के अचानक गालियां को बौछार करने लगते थे। मतलब एक प्रकार के दिमाग में भ्रष्ट वो हो गए थे। मैं एक सामाजिक कथा को यहाँ प्राकृतिक जो उपस्थापन के शैली में संयोग करना चाहता हूँ कि आजकल के समाज जो गुरुकुल में हम लोग देखे हैं, जो यहाँ कथा वस्तु है, चिरंतन मिश्र, उसके पत्नी और उसके जो पुत्र जनार्दन, ये सारे इस प्रकार होने के क्या कारण है? हमारे समाज में भी उसी प्रकार दिखाई देता है। बेटा हो या बेटी हो, पुत्र जन्म होने के बाद उसको खूब आनंद से ही परिवार लोग पालन करते हैं। परिवार लोग पहले तो धन पिपासु या अर्थ पिपासु होने के कारण वो शहर में रहते हैं, गांव को छोड़ देते हैं। जो गांव में भी रहते हैं, उनमें से भी आजकल के ट्रेंड जैसा बन गया, जो गांव में भी रहते हैं वो बोलते हैं कि गांव में शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं है, तो वहां से वो भी शहर जाकर भाड़े में रहते हैं। खुद का घर है गांव में, वो उसको छोड़ के क्या कर रहे हो ना, बेटी को पढ़ा रहा हूं, बेटा को पढ़ा रहा हूं, मैं शहर में हूं। इस प्रकार के उनका जो स्टेटमेंट रहता है। उसी गांव से पढ़ के उनके पति वहीं से ही एक उच्च पदस्थ नौकरी करने के लिए योग्य बना, उसी स्कूल से, उसी गांव से, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। वो बोलती है कि मैं गांव में जाकर उनको पढ़ाऊंगा तो वो अच्छी तरह से पढ़ पाएगा, गांव में कुछ नहीं है। शहर में रहने के लिए जो अर्थव्यवस्था है वो भी उसी के पति के कमाई से ही होता है, बाहर से नहीं। कैसे कमाई कहां से आया ना, गांव के जो परिश्रम, उसके कारण ही, समर्थ बनने के कारण ही वो बाहर आ पाया है। तो उन्होंने इस प्रकार के बाहर ले आते हैं। बाहर आने के बाद भी कैसे परिवर्तन करते हैं समाज में। हर पिता माता, मैं भी एक पिता हूं, तो हर पिता माता वो चाहते हैं कि अपने बच्चे एक संस्कारी बने, अच्छे बने और समाज सुधारक बने और समाज में एक प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करे। ये सभी के मन में है। इसीलिए तो बच्चों को जन्म होते ही बोलते हैं कि डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, क्या होगे, डॉक्टर बनोगे। ये गलत चीज ये मानसिकता में डाल देते हैं, अभिभावक ही डालते हैं।
पिता माता या परिवार के जो बड़े सदस्य है वही उनके मन में ये गलत भावना को डालते हैं कि हर टाइम डॉक्टर बनोगे। क्या खाक डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर होने से क्या सब कुछ हो जाएगा? कभी किसी ने भी, किसी अभिभावक ने नहीं बताया कि मैं मेरे बेटे को एक अच्छे मानव बनाऊंगा, अच्छे मनुष्य बनाऊंगा, अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य बनाऊंगा। वो कभी नहीं, किसी ने भी बताते नहीं है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पता नहीं वो पढ़ पाएगा या नहीं, कितने ज्ञान अर्जन कर पाएगा या नहीं, भविष्य में वो क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन उनके वाक्य एक ही है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। शुरू होते ही सिर्फ डॉक्टर बनेगा। मुझे लगता है कि समाज में डॉक्टर के अतिरिक्त कोई मनुष्य है ही नहीं। जो अभिभावक का चिंतन मैं बता रहा हूं, ये एक गलत चिंतन है। उस प्रकार के चिंतन को त्याग करना चाहिए। सेकेंड, वो डॉक्टर बनाएंगे कहकर ही क्या बना देते हैं ना, समाज में जो आधुनिक गाना चलता है, जैसे आधुनिक जैसे संगीत हो, किसी भी प्रकार के, मैं एक अत्याधुनिक संगीत को उपस्थापित करता हूं। मैं मुंह से नहीं बोलूंगा कि कोई एक हिंदी गाना हो या लोकल कोई किसी लैंग्वेज में गाना हो जो असंस्कृत युक्त है। एक सभ्य सारे लोग एक साथ बैठ करके नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, डुअल मीनिंग वाला जो गाना है, इस प्रकार गाने को वो बेटा क्या करता है या पुत्र या पुत्री क्या करता है, जन्म से ही वो सुनता है। सुनने के बाद वो जो छोटे जो मुंह होता है उसमें से वो बोलने लगता है, और गलत तो हजार गलत बोलता है, लेकिन हम लोग सुन के क्या है ना, ताली बजाते हैं। क्यों ताली बजाते हैं ना? बच्चा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन बोलने का जो प्रारंभिक है वो गलत है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं देते हैं। एक उदाहरण के तरफ से मैं एक ले लेता हूं, जैसे कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त हो, इस प्रकार के गाना को वो गाने लग रहा है, वो गलत गा रहा है, उसका मीनिंग कुछ पता भी नहीं है, लेकिन वो गा रहा है करके वो ताली बजाने लगे। बच्चे को वहां पर प्रोत्साहन मिला तो बच्चा फिर कंटिन्यू करने लगा उसी गाने को चारों ओर। तो उस गाने में वो तीव्र बुद्धिमान हो गया और वो दिमाग में रख लिया। जब बड़े होने के बाद उस गाने को वो एनालिसिस करता है, हमारे ब्रेन कंप्यूटर जैसा ही है, कुछ नहीं रहता है फ्री, जो फीडिंग होता है वो धीरे 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 स्टोर हो देता है, और जब प्रोसेसिंग में कुछ डालते हो तो प्रोसेसिंग में आउटपुट देता है हमें। हमारे मस्तिष्क में भी वो जो गाना है स्थिर रूप में बच्चे के समय पर था, धीरे 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 समाज में देखते हुए वो गाना फिर आ गया समाज को, तो ये दुरावस्था में आ गया। बच्चा भी उसी प्रकार गलत काम करने में प्रवृत्त हो गया। तभी अभिभावक जो पिता माता ताली बजाते थे वही बोलते हैं मेरा बेटा नष्ट हो गया, मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, वो नष्ट हो गया है। कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपका बेटा नष्ट कैसे हुआ, आपका बेटा नष्ट क्यों हुआ, आपका जो बेटा है उसको नष्ट किसने कराया। कभी किसी ने भी नहीं पूछा। पूछते तो उत्तर मिल जाता कि अपने पुत्र का जो नाशक खुद अभिभावक है। किसी ने उसको प्रश्न ही नहीं पूछा है, इसीलिए मानते हैं कि दूसरे ने मेरे बेटे को नष्ट कर दिया, समाज ने मेरे बेटे को नष्ट कर दिया, मित्रों ने मेरे बेटे को नष्ट कर दिया, स्कूल ने मेरे बेटे को नष्ट कर दिया, ये जो मैं जहां पर छोड़ा था मेस हो या किसी ये दोस्त है उसने मेरे बेटे को नष्ट कर दिया। कभी वो नहीं बोलते मैंने संस्कार नहीं दिया, मैंने छोटे के टाइम पर उसको आधुनिक गाने में गाने गाते हुए ताली बजा रहा था। मैं तो एक एग्जाम्पल के रूप में एक गाना उदाहरण के रूप में दिया आप लोगों के समक्ष में। बहुत सारे उदाहरण आपके समक्ष हैं। एक चलचित्र, आजकल के जो चलचित्र है, कभी किसी ने क्वेश्चन मार्क किया है कि ये जो चलचित्र है सपरिवार देखने के लायक है? एक जो माँ बेटा बेटी ये सभी के साथ एक ही परिवार में एक साथ बैठकर देख सकते हो? किसी ने भी क्वेश्चन मार्क नहीं करता है, लेकिन समाज के दुरावस्था होने के बाद वो क्वेश्चन मार्क करते हैं, ये क्यों कर दिया आपने, ये गलत है। जब शुरुआत तब कोई नहीं बोलता है, नष्ट हो जाने के बाद सारे लोग बोलते हैं, कैंडल लेकर आगे चलते हैं, बोलते हैं कि ये क्यों हुआ, उसको रोकना चाहिए। मूल को रोको। पेड़ जहां से निकल रहा है बीज को वो नहीं बोलते हैं, वो पेड़ होने के बाद जब दूसरे ओर के थोड़ा जो पौधा है वो चला जाता है तो वो क्यों आया,
तो उसका तो सोह भी आएगा ही, आप कैसे बोल पाओगे। तो ये जो कथा वस्तु है आप लोगों के समक्ष इसके रिलेटेड ही है। उन्होंने एक गुरु, संस्कारी गुरु है, लेकिन पत्नी जो, देखिए उन्होंने जो उपस्थापन किए हैं उसी शैली में उपस्थापन किए हैं, इसीलिए मैं वो आप लोगों के समक्ष उपस्थापन किया कि उनके पत्नी के कारण बेटा भी उसी प्रकार बन गया, परिवार में कोई रह नहीं पाया, और जो बेटा का बधू है वो उसको आत्महत्या भी करना पड़ा, और आत्महत्या करने के बाद दूसरे शादी के लिए भी जो प्रयत्न कर रहे, कोई भी उसको लड़की देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये ये जो कथा वस्तु सामाजिक ही है, कोई बाहर वाले नहीं, समाज में आज भी इसी प्रकार है। तो ये जो हमारे रघुवीर ने आकर जो पूछ रहा है दूसरे गुरुजी के बारे में, और दूसरे गुरुजी के बारे में बताने के समय पर वो कह रहा है कि वो भी दिवंगत हो गए, स्वर्गवास हो गए। हरिराम ने गुरु भगिनी चिरंतन मिश्र की पुत्री अनुकंपा के साथ विवाह किया। हरिराम जो है पढ़ते वक्त वो गुरु भगिनी जो चिरंतन है, सॉरी, गुरु भगिनी जो है अनुकंपा, जो चिरंतन मिश्र के पुत्री है, उनके एक पुत्री अनुकंपा, दूसरे है हमारे जो शराब पान करता था जनार्दन, जनार्दन जनार्दन और अनुकंपा दोनों भाई बहन है। और चिरंतन मिश्र गुरुजी है जो पूज्य एवं प्रातः स्मरणीय है, और गुरु पत्नी को नाम नहीं देते हुए उन्होंने उसको थोड़ा भिन्न ढंग से उपस्थापन किया, उसके कारण ही परिवार में सब उलट पुलट हो गया। तो ये पुत्री को हरिराम ने शादी की, और वो अपने गांव में रह रहा है। बाप दादा की बड़ी कृषि भूमि से प्राप्त हुई है वो गांव, तो गांव में उसके वर्चस्व है, हरिराम के थोड़ा वर्चस्व है गांव में, तो सर्वत्र फैला हुआ जजमानत्व भी है, ब्राह्मण है, नेताओं उसके संपर्क में है, वो सारी सभी के बारे में जानता है। मतलब वो एक राजनेता जैसा गांव में, काम तो कुछ नहीं है लेकिन सारे काम उसको ध्यान में है। वो पहले जैसे अत्यधिक गप मारता है, और भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष पद अलंकृत कर रहा है। कोई काम नहीं है इसलिए एक गप्पा लगाते हुए भूमि विकास बैंक करके एक है, उसका अध्यक्ष पद में वो काम कर रहा है अभी। तो ये है हरिराम के वास्तविक स्थिति। और उन्होंने हरिराम के पास जब वो रघुवीर ने आया, सारी चीज बताया, लेकिन शकुंतला के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके गांव लखनऊ के निकट है, इसलिए प्रातः में लखनऊ चला जाता है। जब आता है तो मेरे घर में मेहमानी जरूर करता है। वो जाते वक्त वो लखनऊ चला जाता है, आते वक्त मेरे घर मतलब रघुवीर के घर में मेहमानी अर्थात आतिथ्य स्वीकार करके ही आता है। दिन भर शहर में घूमता रहता है कुछ काम के लिए, और पता नहीं किस किस से मिलता है, क्यों जाता है, किससे मिलता है वो पता नहीं। और रात को मेरे घर आकर अपने गांव के और सारे लखनऊ के किस्से वह सुनाता है, वो गप्पे लगाता है, दोनों दोस्त थे तो इसलिए सारे चीज उन्होंने बताते हैं। केवल शकुंतला की चर्चा नहीं करता हरिराम। बात यह है कि शकुंतला को छोड़ के बाकी सारे बात वो करते हैं। मुझे शंका है कि शकुंतला का आता पता मालूम है उसे, शकुंतला को पता है या नहीं, शकुंतला अभी है, शकुंतला के बारे में उसको पता है या नहीं। पर शकुंतला के बारे में मेरी कमजोरी को जानकर ही वह इस विषय में चुप रहता है। गुरुकुल में जो जो गुरुजन और छात्र थे वे अब कहे वो अब कहाँ है, क्या कर रहे, ये सब हरिराम को पता है, और मुझे उसके हाल बताता रहता है। सभी के बारे में गुरुकुल में पढ़ते वक्त जो जो मित्र थे, दोस्त थे, सहपाठी थे, ये सभी के बारे में पता है हरिराम को, वो सभी के बारे में भी बताता है, लेकिन शकुंतला को छोड़ के। गुरुकुल को बारे में अभी चर्चा कर रहे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे गुरुकुल में, मैं और हरिराम अब वह नहीं है। हरिराम और मैं जब थे वो अभी चेंज हो गए। इधर हमने गुरुकुल छोड़ा इधर, और देश आजाद हुआ। हम गुरुकुल छोड़े तो देश आजाद हुआ। आजादी के बाद भी किसी तरह गुरुकुल अटक पटक सांस लेता रहा, किसी तरह कुछ समय जीवित रहा, और जिम्मेदारी से उसने उसके उसते हुए एक गांव की आमदनी बांध रखी थी।
मैं पूरे कहानी को थोड़ा फिर एक बार जो जिस्ट है यहाँ मैं बता देता हूँ। ये दोनों गुरुकुल छोड़ दिए और अंग्रेज शासन चल रहा था, ये भी स्वाधीन हो गया। स्वाधीन होने के बाद गुरुकुल की अवस्था बिल्कुल खराब, अर्थव्यवस्था नहीं और उसके विकास के लिए कोई देखता नहीं। जो गुरुजी थे उनके पैसे से ही आगे चलाए। यहाँ पर कुछ बच्चे रहते थे तो ये बच्चों के जो खरीदारी के लिए गांव के जो आसपास दुकानदार हो या कोई लोग रहते थे, इसके लिए उनका भी दाना पानी चलता था। लेकिन कितने दिन चलेगा, ये गुरुजी के सैलरी से कितने दिन और दे पाएंगे। इसलिए धीरे 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 गुरुकुल बंद जैसा ही हो गया, जराजीर्ण हो गया। शिक्षा व्यवस्था को भी उन्होंने यहाँ पर उपस्थापित किए हैं। गुरुकुल की जो परंपरा है, गुरुकुल की जो व्यवस्था है, ये एक अनन्य व्यवस्था है। आप लोगों बिल्कुल एक पारंपरिक रीति से भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टि में उसको सोचोगे तो आप लोगों को पता चलेगा गुरुकुल के महत्व और जो विशेषता के बारे में। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि मनुष्य के मस्तिष्क के बिल्कुल एक कंप्यूटर जैसा है। नया कंप्यूटर खरीदेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं रहता है, आप कुछ भी डालो तो जीरो रिजल्ट ही आता है। लेकिन उसमें स्टोरेज करते जाओ, स्टोरेज होने के बाद एक प्राप्त से ही आप प्रोसेसिंग में डालोगे तो आउटपुट जरूर ही मिलेगा। गुरुकुल परंपरा बिल्कुल कंप्यूटर में इनपुट जैसा ही है। आप बच्चों को इनपुट में रखोगे, इनपुट होता रहेगा और जीवन के प्रारंभिक चरण में कुछ वो कंठस्थ करेगा तो मध्य समय पर वो प्रोसेसिंग और समाज में जो प्राप्त वयस्क में उसको आउटपुट देने में वो क्षम हो पाएगा। आजकल के समाज में हमारा इनपुट गलत हो रहा है। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, कोई दंड नहीं, किसी प्रकार के जो प्रभाव नहीं, सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कितने लोग पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्या लाभ है, इसके बारे में कुछ किसी को पता नहीं। और ज्यादातर नकारात्मक ढंग से जो आजकल की शिक्षा व्यवस्था है, जो किसी छात्र को आप लोग पिटाई नहीं कर सकते हो, दृढ़ से बोल भी नहीं सकते हो, तो अध्यापक भी अभी डरने लगे हैं। जो कैसे मैं बोल दूं तो मैं, अध्यापक भी एक मनुष्य है, अध्यापक को वृत्ति के कारण जो सैलरी मिलता है उसमें उसके परिवार चलता है, वो कैसे रिस्क ले सकता है। इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेता है, कोई सोचता नहीं है बच्चे का प्रगति कैसे होगा। सभी जानते हैं, अभिभावक भी जानता है स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसके कारण कभी उसको डांट देंगे तो मैं जाकर उसको डांट दूंगा या कंप्लेन कर दूंगा करके वो टीचर भी नहीं बताते हैं। और दूसरे तरफ से आइए, घर में भी वो अभिभावक जो है वो पढ़ाता नहीं है। अभिभावक सोचते हैं कि मेरे पास समय ही कहाँ है, क्योंकि मुझे तो धनार्जन करना है, अर्थोपार्जन करना है, इसलिए वो छोड़ देता है ट्यूशन में। और ट्यूशन एक ये हो गया, बिजनेस बन गया। जो प्राइवेट स्कूलों में भी पैसा दो, ट्यूशन में भी पैसा दो, विषय एक है फिर भी रिजल्ट जीरो है। क्योंकि ट्यूशन में भी पाठ दे देते हैं, पढ़ाई करके आओ, स्कूल में भी पढ़ाई दे देते हैं, पढ़ाई करके आओ। और बच्चा खुद कब पढ़ेगा, टाइम ही नहीं है। सुबह से शाम तक वो दूसरे के समक्ष बैठा रहा, मुझे पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ। मैं कब पढ़ूं, स्टूडेंट कब पढ़ेगा, उसके लिए टाइम ही नहीं है, माता पिता देखते नहीं है। तो इसके कारण आज की जो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। उस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के कुछ संकेत उन्होंने यहाँ पर किए हैं कि गुरुकुल के जो परंपरा, उस परंपरा को धीरे 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 नष्ट कर दिया गया। वो परंपरा अभी विलुप्त प्राय है और जिम्मेदारी खत्म हो गई, किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं। गांव से जो मिलता था वो बंद हो गया। सरकार से संस्कृत पाठशालाओं को स्थिति से आकलन के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति के प्रतिवेदन पर देवपुर के गुरुकुल पर बड़ा मर्मांतक प्रहार किया गया। उसके बाद तो सरकार ने अनुदान मिलने की जो आशा थी वह भी धूल में मिल गई। उड़ीसा में अलग स्टेट में भी जो संस्कृत महाविद्यालय, उसको पहले टोल के नाम पर जानते थे, माध्यमिक के प्रथमा मध्यमा जो कक्षाएं वो बिल्कुल बंद जैसा ही हो गया।
बंद कैसे हुआ? स्कूल तो था, अध्यापक थे, बंद कैसे हुआ? ना उसको आर्थिक स्थिति में बिल्डिंग या कुछ उन्नति के लिए पैसा नहीं, उसको जो नियुक्ति बिल्कुल बंद, नियुक्ति होगा तो आधुनिक विद्यालय में होगा। तो धीरे 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 पुराने टीचर रिटायर हो गए और वो स्कूल धीरे धीरे ताले लगने लगा। कहाँ से लाएंगे? कोई कितने दिन उसको चला पाएगा? इसलिए उस प्रकार के एक समिति बना करके वो पाठशाला को भी बंद कर दिए, मैं जिसके बारे में आप लोगों के समक्ष उपस्थापन भी कर चुका हूं। आगे हम लोग मेरा मन, हाँ, वो अभी जो गुरुकुल में पढ़ते हुए कुछ कहानी को यहाँ उपस्थापन करते हैं कि गुरुजी पढ़ाते थे लेकिन मेरा मन अभी दूसरे ओर था। मेरा मन न पौढ़ मनोरमा में लगा, न मनोरमा कुचमर्दनी में, अभिज्ञान शाकुंतल में पढ़ने लगा। अभिज्ञान शाकुंतल मतलब जानते हो? जो शकुंतला है वो शकुंतला को ही वो पढ़ने लगा। अभी मन मेरा कहा नहीं है, ना पौढ़ मनोरमा में नहीं है कि ये मनोरमा कुचमर्दन में भी नहीं है। मेरा मन अभी कहा, जो अभिज्ञान शाकुंतल में ही है। अभिज्ञान शाकुंतल मतलब शकुंतला में ही है। पढ़ते पढ़ते सांस थम गई, उसको देखते देखते सांस थम गई, सब कुछ गायब होने लगा, मतलब विषय दिमाग से गायब होने लगा। बच्चा रहा शाकुंतल मुझे सब तरफ से लपेटते हुआ, सब कुछ निकल गया, सिर्फ एक ही बचा हुआ, शकुंतला, जो चारों ओर मुझे लपेटते हुए लपेट कर लिया था और मेरे भीतर समाता हुआ, शीला जाता हुआ और बोया जाता हुआ। मेरे मन को अवसान उन्होंने कर दिया, मेरे मन को एक अनुभव दूसरी ओर से लेकर चला गया। ये पता ही नहीं चला कि कितने देर में और किस दुनिया में खोया रहा। वो जो इस प्रकार के सोचते सोचते रात भी हो जाता था। प्रथमा कक्षा को के छात्र वेद पाठ कर रहे, हरिराम मुझे आवाज दे रहा है, मैं उसके सोच में हूं, रघुवीर, ए रघुवीर बाहर आओ, संध्या वंदन नहीं करना क्या? तो इस प्रकार के वो बता रहा है, लेकिन मैं सोया हुआ, दिन में भी जागते हुए सोया रहा, आंख होते हुए भी अंधे जैसा, कान होते हुए भी बहरे जैसा बाहर आता हूं। कुछ पता नहीं है मुझे, कुछ दिखाई नहीं देता है, चिंतन में एक ही है। ये एक बड़ी अलौकिक घटना है, जिसको प्रेम हो जाता है वही अनुभव करेंगे कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। 9 बजे से वो फोन करेगी, मतलब 8:30 से ही वो तत्पर है कैसे मैं अकेले में रहूं, काम है, मीटिंग है, कोई बुला रहा है, कुछ काम मैंने कुछ प्रबंधन करना है, नहीं, कैसे मैं वहां से छुपकर निकलूं। 8:30 होते ही वो निकलना शुरू करने लगता है कि 9 से 9:01 ना हो, उससे पहले कैसे मैं पहुंच करके उससे कंटिन्यू बात कर सकूं। ये एक प्रवृत्ति जैसा बन गया है। उस प्रवृत्ति को उन्होंने उनके भाषा में उपस्थापित किए कि आंख होते हुए भी अंधा जैसा, कान होते हुए भी बहरा जैसा, एक ध्यान में ऐसे ही देखते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो किसको देख रहे, क्यों देख रहे, क्या सोच रहे। इस प्रकार के भावना में वो ये रही और संध्या करके लालटेन में मंदिर रोशनी के फिर अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ने लगता हूँ। वो अभिज्ञान शाकुंतल को फिर दोबारा पढ़ने लगता है। एक बार पढ़कर फिर पढ़ता हूँ, प्रस्तावना में गाई जाने वाली गीति पढ़ता हूँ, इससे चुंबियाई भमरेही, फिर संस्कृत छाया पढ़ता हूँ, ईसाद ईसाद चुंबितानी भ्रमरेही, सुकुमार केसर सिखानी, सुकुमार केसर वाले शिरीष के फूलों को भोरे होले से चूम रहे हैं। मन में कुछ होता है, यह दृश्य मैंने कहीं देखा है, कहीं देखा है, ये याद नहीं। वो सोचता है मैं देखा हूं, वो सोचता है इस प्रकार के घटना को अनुभव कर रहा हूं, लेकिन कहाँ देखा हूं वो पता नहीं है। ऐसे वो एक अलग दुनिया में जाकर वो बैठ गया है। तो हरिराम प्रथमा
उसके हरिराम और जो रघुवीर के जो दोनों में मित्रता के बारे में वहां पर चर्चा किया गया है। अगले दिन में वो गुरु जी को कहते हैं मैं कैसे हूँ, ये हम मैंने जान रहा हूँ। बड़ी गुरु जी पूछते हैं पौढ़ो मनोरमा देख ली, सूत्र का अर्थ समझ में आ गया? मैंने धीरे से कहा जी सर। तो फिर पोथी लाओ, आपको पता है तो पोथी लाओ। तो मैंने कांप उठा और मसोज उठा डर में, क्योंकि वो पढ़ा है नहीं, वो तो दूसरे पाठ पढ़ रहा है। तो ये जो कथा वस्तु है, फिर उन्होंने गुरु जी ने वो ऐसे 2-3 बार जानने के बाद वो डांटते हैं और वहां से वो निकाल देते हैं। निकालने के बाद वो फिर दूसरे ओर से पढ़ाई शुरू किए। थोड़ा यहाँ पढ़ाई में मन लगता नहीं, सिद्धांत कौमुदी दूर हो गई, मुक्तावली भूल जा रही है, शरीर से कक्षा में रहता हूँ मन कहीं और। जो वास्तविक स्थिति आधुनिक समाज में बालकों के बीच में रहता है, छात्रों को जो छात्रों में जो मनोभाव रहता है वो प्राकृतिक मनोभाव या एक वास्तविक मनोभाव को उन्होंने उपस्थापित किए हैं। पढ़ाई में मन लगता नहीं, सिद्धांत कौमुदी दूर हो गई, मुक्तावली भूल जा रही है और शरीर कक्षा में रहता है और मन कहीं और। तो इस प्रकार के एक अव्यवस्था जैसे ही वो उसमें शुरू हो गया। रघुवीर को जो बोलते हैं गुरुजी गर्जना कर रहे हो, गुरुजी मुझे कुछ भी याद नहीं। तो पूछ रहे तो कुछ तो बताओ ना, मुझे कुछ भी नहीं बताए। लेकिन हरिराम को जो पूछते हरिराम तुम बताओ, तो हरिराम कुछ बोलता है। हरिराम पढ़ता नहीं था, लेकिन इतने वो हो गया कि हरिराम से भी वो नीचे आ गए। ये जो ये हरिराम को थोड़ा जो ऊपर आने के बाद ये मैंने उससे प्रत्यक्ष देखा, वो एक वृक्ष से जपा पुष्प चुन रही थी और मैं उसके पास गया और एक वृक्ष की आड़ में उसके रूप को देखने लगा। उठी बोर्निया वाले हरिण के शावक के समान उसकी चितवनी थी, चितवन थी। उसके प्रत्येक अंग में यौवन पिरोया हुआ था। फिर फूल तोड़ने के लिए ऊपर उठाया हुआ हाथ पेड़ के डाल से लटकती हुई मोती की माल की तरह, माला की तरह दिखा। ये शकुंतला को अभी काफी दिन के बाद जो वो देख रहे हैं, उस प्रकार के एक वर्णना उन्होंने किए है। जो कथा वस्तु और भी विस्तृत है उसको सामान्य रूप से यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। मैं ज्येष्ठ के रूप में एक बार उस पे दोबारा बता देता हूँ कि जितने अभिज्ञान शाकुंतल के विषय वस्तु है उसी ढंग में उन्होंने उपस्थापन किए, लेकिन शैली आधुनिक है। अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत राजा वह वन में आ जाते हैं, शकुंतला को देखते हैं और उसमें प्रेम भाव, उसमें शादी, शादी होने के बाद फिर घर चले जाते हैं, वो मुद्रिका को दे जाते हैं। कन्नो मुनि आने के बाद जब पता चलता है, दुर्वासा ऋषि के कारण वो तो भूल जाते हैं, कन्नो मुनि आने के बाद पता चलता है तो वो सासू के घर भेज देते हैं और राजा दुष्यंत तो पहचानते नहीं है कि मैंने तो पता नहीं वो आपको शादी किया था, तो वो राजप्रसाद से बाहर निकाल देते हैं। समान कथा वस्तु को लेकर हमारे प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने अभिनव शाकुंतलम नाम देकर ये उपाख्यान का लिखे हैं। वहां भी उसी प्रकार एक गुरु जी के पाठशाला में पढ़ते हुए शकुंतला और जो उसके मित्र रघुराम हरिराम और जो उसके गुरु पत्नी, गुरुपुत्र और गुरु भगिनी, ये सभी के बारे में उन्होंने उपस्थापित किए कि किस प्रकार समाज नष्ट हो रहा है, एक परिवार नष्ट हो रहा है। गुरु जी का ज्ञान होते हुए भी पाठशाला को नष्ट करा दिए, एक पारंपरिक कथा वस्तुओं को विनाश करने के लिए। और उसके जो प्रेम भाव है छात्रों के मन में कितने प्रभाव डालता है, कितने समय को नष्ट करता है, कितने विषय को वो भुला देता है, इसका एक साक्षात प्रमाण इस उपन्यास में ही आप लोगों को मिलता है। आगे हम लोग उसके जो नहीं, सारांश को थोड़ा बहुत आपको सूचित करना है। भले ही मैं कितने भी बोलूं कि इस इकाई के माध्यम से लेखक ने इस के शिक्षा जगत में व्याप्त कतिपय उन बुराइयों को उल्लेख किया
शिक्षा जगत में किस प्रकार के बुराई उस प्रकार ये अब है, जो इसको उपस्थापन किया। एक चीज, आप एक अध्यापक भी बनोगे बड़े होकर, और शादी हो गया होगा तो ठीक है, शादी नहीं तो शादी करोगे तो एक आदर्श नागरिक ही बनोगे। इसे ध्यान से लेकर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। समाज में इस प्रकार जो मैंने उपस्थापन किया, या प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने जो उपस्थापन किए हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। बच्चे को कभी भी एक कुसंस्कार युक्त वातावरण पहले मत दीजिए। जन्म से ही उसको संगीत सुनाइए, लेकिन वो संगीत से हमारे पारंपरिक होना चाहिए। एक भजन हो तो क्या प्रॉब्लम है, भजन भी एक तो संगीत ही है ना, तो उस प्रकार के गाना उसके सामने बजाए। आप उसको डांस में देना चाहते हो, वो डांस करते हैं तो डांस में देना चाहते हो तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पारंपरिक दो। मैं आधुनिक के आधुनिक बच्चों के लिए नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्रेम हर युग में है, उसके विवेचना हम पारंपरिक परंपरा पौराणिक से लेकर आज तक है, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता, लेकिन प्रेम सात्विक होना चाहिए। हम लोग जो बच्चों को इतने नष्ट करा देते हैं जन्म से लेकर, टीवी से हो या किसी के माध्यम से, मोबाइल से, ये जो हमारे आधुनिक वाले डांस से, आधुनिक डांस देखिए, आधुनिक डांस में जो रियलिटी शो होता है, रियलिटी शो में जो जज रहता है, वो जो प्रश्न पूछता है ना, वो प्रश्न भी आप नहीं सुन पाओगे। बच्चे तो कुछ नहीं जानते हैं, बच्चे बता देते हैं कि पिता माता क्या करते हैं, वो रियलिटी भी बता देते हैं। रियलिटी शो में एक बार देखा मैंने, इस प्रकार के प्रश्न को उत्तर दिया कि पिता माता रात में क्या करते हैं। ये गलत संकेत, उनको भी सभ्यता के आधार पर ही प्रश्न पूछना चाहिए जो जज है। और जो हमारे एक रजो क्वीन या कुछ ऐसे ही बनता है, क्या क्या प्रश्न पूछ लेते हैं, किस प्रकार के अगड़म बगड़म के प्रश्न पूछ लेते हैं, खुद को तो पता नहीं, दो चार को प्रश्न लेकर ही ये पूछने शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार के सभ्यता को हम लोगों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। बच्चों को आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान दोगे, बच्चों को समाज में छोड़िए, लेकिन सामाजिक कथा वस्तु को लेकर उसको उपदेश दीजिए। मुझे लगता है कि 60 to 70% इस प्रकार चलेगा तो समाज में परिवर्तन अवश्य आएगा। तो हर तरफ से आपको समाज में सुधार देना है। एक अच्छी तरह से ड्रेस पहनकर चलिए, आपको लगेगा कि मुझे कोई देख रहा है। आप छोटे कपड़े पहनकर चलिए, आपको लगेगा कि कहीं मुझे कमेंट नहीं कर दे, तो हर टाइम आपके कपड़े को सजाने में ही आपको व्यस्त रहोगे। ये दोनों में अंतर है। कपड़ा एक ही है, लज्जा निवारण के लिए है, लेकिन काम अलग है। दूसरे देखे तो आकर्षक लगता है, अच्छा है, बहुत सुंदर है, सुशील है, लेकिन छोटे कपड़े पहनकर जाओगे तो आपको लगेगा कि कहीं मुझे देख रहा है, कोई ये कर रहा है, कहीं सजाने के लिए। और वो देखे या ना देखे, आप उसको देखोगे कि मैं इस प्रकार पहना हूं तो वो देख रहा है या नहीं। तो ये जो परिवर्तन है, इस प्रकार परिवर्तन को हम लोगों को करना चाहिए कि ये परिवर्तन समाज विरोधी परिवर्तन नहीं, समाज सुधारक परिवर्तन के बारे में बता रहा हूं। इस प्रकार के परिवर्तन को लाना है जो इसमें कथा वस्तुओं में उन्होंने उपस्थापित किए। गुरुकुलों के विनाश तथा अंग्रेजों के दिशा मार्ग पर चली रही भारतीय शिक्षा व्यवस्था को रेखांकित करते हुए कवि ने अभिज्ञान शाकुंतल के प्रतीक के माध्यम से उन तमाम विकृतियों को भी दिखाने के लिए प्रयास किए, जिसके बारे में संकेत रूप में मैंने दिया। मैं बोल रहा हूं एक अध्यापक होने के नाते, लेकिन ये सारे विषय उन्होंने अपने भाषा में कवि के उपन्यास के माध्यम से, उपन्यास में ही उपस्थापन उन्होंने किए हैं, जो आज हमारे संस्कृति को नष्ट कर रहा है। हरिराम नाम का विद्यार्थी अपने गुरु भगिनी के अनुकंपा से विवाह कर लेता है, ये गलत चीज है। गुरु पत्नी गुरु माता के तुल्य होता है, और जो गुरु पुत्री है वो गुरु पुत्री भगिनी के समतुल्य है। इसीलिए तो परिवार में जो पहले समाज में गुरु पत्नी गुरु पुत्री इस प्रकार के परिवार को गुरुजी छात्रों के सेवा में, छात्रों के समक्ष छोड़ के चले जाते थे दूर, या तीर्थ यात्रा करने के लिए, क्योंकि वो दम्भ है, विश्वास होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के विश्वास को उन्होंने नहीं रखे, जो अनुकंपा से उन्होंने शादी भी कर ली। शास्त्र अध्ययन के प्रति छात्रों में उत्पन्न हो रही अनोभिरुचि की भी लेखक ने हमारे ध्यान आकृष्ट किया।
अभी शास्त्र अध्ययन के लिए कोई रुचि नहीं है। आप लोग जो पढ़ रहे हो डिस्टेंस में, सिर्फ मुझे लगता है कि ज्ञान के लिए पढ़ना, ये हो रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पढ़ाई ज्ञान के लिए ही होना चाहिए, ज्ञान भंडार को विकास करने के लिए होना चाहिए। जो आजकल के समाज में पढ़ाई सिर्फ अंक के प्राप्ति के लिए है, ज्ञान के प्राप्ति के लिए कभी दिखाई नहीं देता है। आगे हम लोग एक लास्ट कथा वस्तु को देखेंगे, जो अंतिम कथा वस्तु हमारे सामने है, मदन दहनम। ये मदन दहनम जो उपाख्यान है, उसका जिस्ट भी मैं पहले बता देता हूं तो जल्दी ही उसको खत्म कर पाएंगे। मदन दहन में शिवजी और उमा और रोहिणी, ये तीन पात्रों को ज्यादातर वर्णना उन्होंने किए हैं। आधुनिक जगत में जिस प्रकार के एक कार्यालय है, कार्यालय में शिव जी है प्रमुख, उमा उसके कर्मचारी है, और शिव जी बताते हैं कि उमा को तो टाइप करके दो, वो टाइप करती है, फाइल टाइप करने के बाद प्रिंट निकाल करके जब देती है, शिव जी उसको देखते हैं कि जैसे जैसे मैंने बोला उस प्रकार वो उमा ने की है या नहीं। वो करने के बाद वो देखते हैं कि लास्ट पन्ने में एक रविंद्रनाथ ठाकुर की गाना है, तो डांटते हैं रोहिणी उमा को, ये क्या है, मैं तो ये नहीं बताया ना, ये मेरे भगिनी जो छोटी है रोहिणी, उसकी कविता है, वो मेरी नहीं। ऑफिस में ये क्यों कर रहे हो शिव जी, उसको डांट रहे हैं, ये ऑफिस है, ऑफिस में ये करना नहीं चाहिए, तो आपको किसने कहा इस प्रकार करने के लिए, घर में जो करना है घर में करना है, ऑफिस का काम ऑफिस में करना है, ये इस प्रकार के डांट देते। तो उमा रुके हुए या थोड़ा रुटी हुई जो इस्तीफा देकर चली जाती है, इस्तीफा वो तो तभी नहीं देती, वो चली जाती है, काफी दिन वो नहीं आती है, तो शिव जी उनके घर जाते हैं, और रोहिणी कहाँ है, हाँ उसके बीच में वो शिव जी भी खुद को आश्वासना करते हैं या खुद को थोड़ा समीक्षण करते हैं। जो ऑफिस में तो बहुत सारे लोग हैं, वो भी तो इधर उधर बात करते रहते हैं, गप्पा लगाते रहते हैं, काम भी करते हैं और मस्ती भी करते हैं। उमा तो एक सुशील है, मेरे सामने ही बैठ करके जितने बोलता हूँ वो तो काम कर देती है, तो इसलिए उसको इतने डांटना नहीं चाहिए था। ये सोच के और काफी दिन नहीं आने के कारण वो उनके घर जाते हैं, शिव जी उनके घर जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि ये क्यों नहीं आ रही है। तो उनके जो पिताजी है, पिताजी बोल रहे उमा सर्विस करना नहीं चाहती थी, पढ़ाई के कारण वो घर बैठी बैठी क्या करेगी, तो पढ़ाई सर्विस करने गई और आपने उसको डांट दिए तो वो सर्विस को इस्तीफा दे दी। तो यही कथा वस्तु को लेकर मदन दहनम जो कथा वस्तु है, यहाँ से उन्होंने उपस्थापन किए हैं। उसमें जो संपूर्ण रूप का जो भाव है, संपूर्ण कथा वस्तु का जो भाव है, आधुनिक शैली में उन्होंने उपस्थापित किए, और ये कथा वस्तु का जो सार मैं आप लोगों के समक्ष एक उपस्थापन करने के लिए जो सारांश ही आप लोगों के समक्ष उपस्थापन करूंगा, और उसके जो समीक्षात्मक आलोचना थोड़ा करके उसको समाप्त करूंगा। ये जो मदन दहन उपाख्यान में कवि ने महाकवि कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संयोजित किया है। मैंने पहले से ही आप लोगों को सूचित कर दिया कि ये जो कथा वस्तु है बिल्कुल आधुनिक शैली में ही है, कुमार संभव के कथा वस्तुओं को लेकर। इसमें कुमार संभव में प्रतिपादित शिव और उमा के आदर्श जीवन का प्रभाव है। कवि ने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शिव और उमा के चरित्र को परिभाषित किया। उन्होंने, हाँ, ये जो चरित्र है शिव जी, उनके जो पहले पत्नी जैसे ही हमारे पुराण में है, उसी प्रकार उसके पहले पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई, ये भी है। और उपाख्यान के आरंभ में शिव अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हैं और उसके सामने फाइल का समूह पड़ा था, उसके बीच किसी फाइल को देखकर वे समाधिस्थ हो गए, किसी भी फाइल को वो देखकर वो समाधिस्थ हो गए, और उमा आई और शिव जी के सामने अपना टाइप किया। उमा का जो काम है टाइप करना, वो टाइप करती रही, टाइप करता किया हुआ मैटर उसके पास रख दिया, टाइप करके उसको जो प्रिंट निकाल करके मैटर वो शिव जी के पास रख दिया। शिव ने फाइल को खोलते ही देखा कि सब कुछ शुद्ध टाइप है, किंतु एक पेज पर रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता टाइप थी।
सब कुछ ठीक है, लेकिन एक पेज पर कविता टाइप थी रविन्द्रनाथ ठाकुर की। यह देखकर शिव उमा पर क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने उमा को डांटते हुए पूछा कि ये क्या है। उमा भयभीत होकर बोली कि यह कविता उसकी अपनी बहन रागिनी के लिए टाइप की, वो खुद के नहीं, वो रागिनी के लिए ही टाइप करके मैं ले रही थी, वो गलती से उसमें रह गया है। शिव और भी भड़क उठे। उमा का घर का काम कार्यालय में करना शिव को नहीं भाया, वो सही नहीं है। ऑफिस का काम ऑफिस में करना चाहिए, घर का काम घर में करना चाहिए, वो घर का काम क्यों यहाँ हो रहा है। तो दुखी होकर उमा ने कार्यालय से अवकाश ले लिया, तो उसको इस्तीफा दे दिया। तो यह जानकर शिव को खेद हुआ। उमा का पता लगाने के लिए शिव उसके घर पहुंचे और उसके पिता नगेंद्र शर्मा से बातचीत हुई। बातचीत के तरह उनको पता चला, रागिनी को वहां देखकर वे पूर्व स्मृतियों में खो गए जब उनके प्रेम था। तो जब शिव की पत्नी सती जीवित थी तब रागिनी उसके घर आती थी। रागिनी ये शिव जी की जो पत्नी है उसकी ही बहन है, तब वो जाती थी, किंतु उसके मृत्यु के बाद वह उनके घर नहीं आई। उमा के पिता नगेंद्र शर्मा बोले, बहुत अच्छा किया आपने जो आ गए। उमा का तो स्वभाव ही कुछ अजीब है, पहले तो नौकरी करना ही नहीं चाहती थी और कैसे तो यह अपने दफ्तर में नौकरी करने को यह तैयार हो गई, फिर कहा उन्होंने इस्तीफा देकर घर बैठ गई। वो नहीं चाहती थी सर्विस करने के लिए, लेकिन सर्विस करने के लिए दिया गया तो सर्विस करने लगी और इस्तीफा भी दे दी। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये आप उसकी माँ है, शायद ये कुछ जानती होगी, या मैंने तो पूछा आपके लिए चाय लूं या काफी कॉफी। तो उन्होंने जो नगेंद्र नाथ जी के साथ बात कर रहे थे उस समय उन्होंने पूछे कि चाय लूं या कॉफी। तो बीच में पति की बात काटकर मैना ने शिव से पूछा, मैना का उनके जो पत्नी है उन्होंने पूछा, अरे नहीं कोई कष्ट मत कीजिए, बस चलूंगा अब, कहकर शिव जी उठते हुए चले। तो ये इस प्रकार के जो कथा वस्तु है उसमें क्या है ना, स्कूल की प्रिंसिपल बहुत सख्त और अनुशासित प्रिय थे, शिक्षकों का बहुत सज धज सज धज कर आने से वो चिढ़ती थी और समय पर न पहुंचने पर उसकी बुरी खबर लेती थी। ये शिव जी का जो कथा वस्तु नौकरी से पहले किस प्रकार थे यहाँ उन्होंने उपस्थापित की। गुरु जी किस प्रकार डांटते थे, क्यों डांटते थे, तो सजी हुई कोई आती थी तो उसको डांटते थे, और डपटती ऐसे है कि शिक्षकों को पसीना छूट जाता था, वो काफी काफी वो डांटते थे। और उमा से कुछ कहा सुनी हो ऐसे अवसर आ ही नहीं। सभी को उन्होंने डांटे लेकिन उमा को कुछ नहीं बोले। इस विद्यालय में नौकरी मिलते ही उमा जैसे बदल ही गई, साज श्रृंगार में कोई रुचि नहीं रह गई। अब तक कमल सिंथेटिक के दफ्तर में थी, रोज नई साड़ी पहनती थी, आईने के सामने घंटों बैठती थी, अपने ही रूप को मुग्ध हो जाती थी। अब जैसे कपड़ों का बनाव श्रृंगार को कोई होश ही नहीं। परिवर्तन लोगों में तब आता है जो वास्तविक रूप पता चलता है। हम जो सजाते हैं ज्यादातर किस लिए सजाते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए, लेकिन आपको ये मनोभाव हटा दिया जाएगा तो सजाना बिल्कुल नहीं, सिर्फ पैंट शर्ट पहनो और चल पड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार के एक विराग भाव आने से वो इस प्रकार के काम कर रही है। ध्यान पढ़ाने में रहता, खाली घंटे में विद्यालय के पुस्तकालय में जा बैठती, पढ़ाने के लिए अच्छी तैयारी करने का जतन करती, यहाँ तक कि उससे उसके लिए किताबों के पब्लिक लाइब्रेरी से जाकर लेती, और किताबें पब्लिक लाइब्रेरी से। समय पाकर शिव जी ने उमा के प्रति अपना
प्रणय व्यक्त किया, किंतु उमा ने उसके प्रणय को मना कर दिया और शिव वापस चला गया। यह इस उपाख्यान का अंश मात्र है। कुमार संभवम में जो है, उन्होंने, पार्वती ने या उमा ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की और का फलस्वरूप उन्होंने प्राप्त किए। लेकिन यहाँ जब कथा वस्तु है हमारे वास्तविक जो मदन दहनम, यहाँ पर उन्होंने क्या किए, न शिव जी पार्वती को प्राप्त करने के लिए चल पड़े, लेकिन पार्वती ने उसको मना कर दिया। कि उल्टा है, उल्टा कथा वस्तु, परिवर्तित कथा वस्तु को उन्होंने उपस्थापित किए। यहाँ और एक चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, जीवन में जब एक भार आता है, ज्ञान आ जाता है, जब वो समाज क्या है पता चल जाता है, तो सजना छोड़ जाओगे। सजना, सजने के लिए, सजने मतलब वो एक साज सज्जा करने के लिए आपका मन नहीं रहेगा। आपके जो वय है, अवश्य इसको भी एक ध्यान देना है, क्योंकि हर टाइम तो नेगेटिव नहीं बोलेंगे, कि एक एज रहता है, उस एज में उस काम को ही करना ही चाहिए। आपको सजना या अच्छे दिखाने के लिए प्रयास करना ये ठीक है, लेकिन उसके उस समय पर भी पढ़ाई के बाधित, पढ़ाई में जैसे बाधा ना मिले, पढ़ाई में बाधित, पढ़ाई जैसे बाधित ना हो, उस प्रकार को ध्यान में रखते हुए सजना चाहिए या आपको प्रयास करना चाहिए। प्रेम जो यहाँ पर शिव जी को हुआ या प्रणय हुआ, उपस्थापन उपाख्यान मालिका में जो मदन दहन उपाख्यान में किए हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कोई किसी को भी किसी के साथ ऐसे ही हाँ बोल दोगे। जो पार्वती ने या उमा ने वहां पर किए, तो उनके कार्य पढ़ना पढ़ाना, इसलिए लाइब्रेरी ही उसके प्रमुख घर बन गया, उसमें वो डूबी रही। तो शास्त्र में जब डूब जाओगे तो प्रणय आपको नहीं आ पाएगा। जो शास्त्रों के अंदर, किताबों के अंदर, विषय के अंदर जब घुस जाओगे तो विषय का ही रस आपको मिलेगा, प्रणय का रस आपको ध्यान में नहीं आएगा, ये प्रणय तुच्छ हो जाएगा उस समय। कभी आपने उपन्यास के किताब पढ़ी है, उपन्यास के किताब में जब कंटिन्यू रहता है, आगे के आगे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसे उपन्यासकार ने इस प्रकार के एक रखते हैं, वो एक पेज के बाद कुछ हिंट दे देंगे, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, इस प्रकार के एक सोच आपके मन में जागरूक करते हुए उपन्यास के अंत तक ले जाते हैं। तो उसी प्रकार जो उपन्यास में लिखा रहता है कि लास्ट तक आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा, आपका संशय का दूरीकरण हो पाएगा, यही छात्र समाज में होना चाहिए। जब तक ज्ञान के अंतिम सीमा तक पर्याप्त ज्ञान जब तक अर्जन ना हो, तब तक उसके पीछे ही भागना चाहिए, उसके पीछे ही पढ़ना या काम करना चाहिए। तो ये है हमारे जो उपाख्यान मालिका, चार कथा वस्तु को लेकर, चार उपाख्यान को लेकर, जो विचित्र उपाख्यान, मायाविनी उपाख्यान और अभिनव शाकुंतल उपाख्यान एवं मदन दहन उपाख्यान, इस प्रकार के चार उपाख्यान को लेकर ये कथा वस्तु आप लोगों के समक्ष इतने यथाशक्ति उपस्थापन किया। उसका कुछ प्रश्न इस प्रकार के हैं। मदन दहन उपाख्यान का सार अपने शब्दों में लिखिए, राधा वल्लभ त्रिपाठी का संक्षिप्त परिचय दीजिए, मदन मोहन उपाख्यान में प्रतिबिंबित युगोबद्ध का प्रस्तुत कीजिए। ये मेन चीज है उनका लेखन में, ये मेन चीज है। वो तो कथा वस्तु एक अलग है, आपको गल्प जैसा ही, लेकिन समीक्षा युगोबद्ध में है। क्या चल रहा है समाज में, कैसे परिवर्तन आ रहा है, ये सामाजिक परिवर्तन में हमें कैसे परिवर्तन होना है, जो देख रहे हैं उसमें परिवर्तन होना नहीं चाहिए। उसको देखो, सोचो, समझो, उसके बाद ही आप काम करो, तभी आपका परिवर्तन हो पाएगा। एक शिव का चरित्र चित्रण और उमा का चरित्र चित्रण, इस प्रकार के विषय वस्तु को लेकर उन्होंने उपाख्यान मालिका के जो मदन दहन उपाख्यान लिखे हैं। आज हम लोग एक मदन दहन अर्थात चतुर्थ खंड का समाप्त होने के बाद पंचम खंड के जो प्रारंभिक चरण में चलेंगे। पांचवें खंड जो है वो भी एक अनन्य कृति है, इसको
बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काव्यालंकार कारिका जो रेवा प्रसाद द्विवेदी का ही है। आधुनिक जगत में जितने सारे शास्त्रकारों ने लिखे हैं, गल्प है, उपन्यास है, कथा है, नाटक है, गद्य पद्य का जो साहित्य कृतियां है, इनमें से वो जो काव्यालंकार कारिका जो है, ये एक अनन्य कृति है। अलंकार के बारे में भामह जो शुरुआत में बताए थे, उसको लेकर विश्लेषणात्मक शैली में अपने विचार के आधार पर उन्होंने उपस्थापित किए, जो साहित्य के एक मूर्धन्यभूत, हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं कि जैसे व्याकरण होता है, व्याकरण को पता है ना, शब्द साधु तो विधायकम शास्त्रम व्याकरणम, जैसे कि गम धातु से शत्रु होने से क्या होगा, गच्छत हो गया होगा या गमत होगा, अस धातु से शत्रु होने से क्या होगा, असत्य होगा या सत्य होगा। ये जो संशय है, ये संशय शुद्ध को बताने वाला शास्त्र ही हमारे व्याकरण है। साहित्य या पद्य जगत में ज्यादातर पद्य काव्य का जो व्याकरण जैसे विवेचना है, वो है हमारे अलंकार और छंद। और भी है, लेकिन ये दोनों चीज को प्रायोरिटी दिया ज्यादातर। छह संप्रदाय है, उसमें ज्यादातर जो प्रायोरिटी अलंकार को और छंद को दिया जाता है। छंद के बिना काव्य रचना असंभव है, अलंकार रहित भी भले ही हो सकता है, काव्य बोल सकते हैं, लेकिन अलंकार भी काव्य का एक आत्मा जैसा ही माना गया है। तो ये अलंकार क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है, पहले जो शास्त्रकार क्या बताते हैं और रेवा प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताते हैं, उसी प्रकार के विवेचना को लेकर आपके समक्ष ये शास्त्र या खंड है, पांचवा खंड, जो काव्य अलंकार कारिका के रूप में उपस्थापन किया जा रहा है। उसमें जो ये तो आप लोगों को पता है, जो छह खंड में विभक्त किया गया है, जो अलंकार की अवधारणा, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य का आत्मतत्व और विवेचन, काव्य का स्वरूप, शब्द एवं भाषा संबंधी विचार, साहित्य शब्द का विवेचन, काव्य उत्पत्ति, काव्य धर्म उत्पत्ति पर विचार और रस की काव्यात्मकता की समीक्षा, इस प्रकार को लेकर ही ये विषय आप लोगों के समक्ष उपस्थापन है। सबसे पहले जो आधुनिक संस्कृत काव्य शास्त्र में सनातन कवि महामहोपाध्याय रेवा प्रसाद द्विवेदी का अवदान महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो काव्य शास्त्र में एक व्याकरण जैसा ही काव्य अलंकार कारिका को उन्होंने उपस्थापन किए हैं, और भी कुछ कृतियां उनमें है, इसलिए उनका अवदान आज के जगत में एक अनन्य जैसा ही माना जाता है। उनमें काव्य अलंकार कारिका, नाट्यानुशासन, अलम ब्रह्मा, साहित्य शारीरकम, सौंदर्य पंचाशिका और तथा क्रम पंचाशिका, इस प्रकार के जो 2017 में अभी तुरंत ही 5 साल पहले 8 साल पहले प्रकाशन जो साहित्य अलंकार, ये अनेक साहित्य शास्त्र का अभिनव ग्रंथ के प्रणेता है हमारे आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी। वो साहित्य में एक अनन्य कृति है, प्रतिभावान भी है। संस्कृत जगत में जितने सारे हैं, वो जो काव्य अलंकार कारिका लिखे हैं वो अनन्य है। इसमें 187 कारिका है, जिसके बारे में अलंकार और काव्यों के बारे में चर्चा किए हैं या स्पष्टीकरण किए हैं। उसमें जो अलंकार संप्रदाय, जो साहित्य में 6 संप्रदाय है, मैं पहले से बता रहा था कि प्रमुख रूप से हमारे साहित्य में 6 संप्रदाय है, जिसमें रस, अलंकार और ध्वनि, ये 3 प्रमुख ही माना जाता है। ये 3 ही प्रमुख ही माना जाता है।
और क्योंकि इसके परवर्ती आचार्य की परंपरा मिलती है, जबकि अवशिष्ट तीन रीति, वक्रोक्ति और औचित्य, ये जो तीन है ये परंपरा नहीं मिलती है, बाद में नहीं मिलती है। रीति, वक्रोक्ति और औचित्य, ये जो तीन परंपरा साहित्य शास्त्र में है वो है, लेकिन बाद में उसको नहीं मिलता है। जैसे कि रस, अलंकार और ध्वनि, ये तीन संप्रदाय के विवेचना आज भी उस प्रकार जीवित है, उज्जीवित है और प्रचलन भी है। इसमें जो तीन संप्रदाय है, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य, उसका संप्रदाय के स्थान पर प्रस्थान कहना उचित है, मतलब प्रस्थान हो गया है। काव्यालंकार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उपस्थित थे, पाए जाते हैं। जो काव्यालंकार है, अलंकार शब्द का या अलंकार का प्रथम प्रयोग उन्होंने भरत मुनि ने ही किए हैं, जो नाट्य शास्त्र में, उससे पहले नहीं था। वो पहले ही उसके ग्रंथ में ही पाए जाते हैं। और भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसमें चार अलंकार को पाया जाता है, उपमा, रूपक, दीपक और जमक। ये जो चार अलंकार है उसमें से इनमें से तीन अलंकार है अर्थालंकार और एक जमक अलंकार है शब्दालंकार। अर्थालंकार और शब्दालंकार ये दो प्रकार भेद भी है, आप लोगों को पता है कि अलंकार दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द के प्राधान्य, शब्द का जो चातुर्य और शब्द के जो व्यवहार ज्यादातर रहेगा तो उसको शब्दालंकार बोलेंगे, और अर्थालंकार जहां अर्थ के वैविध्य या वैचित्र्य रहेगा तो उसको अर्थालंकार बोलते हैं। ये जो अर्थालंकार वो कहते हैं जिसमें अलंकार की स्थिति शब्द में आश्रित न होकर अर्थ को आश्रित होती है, शब्द को आश्रित ना होकर अर्थ को आश्रित होती है। जैसे वो कहते हैं शब्द परिवृत्ति सहत्वम अर्थालंकारत्वम, अर्थात जहां शब्द से अधिक महत्वपूर्ण होता है उसका अर्थ है, सॉरी, जहां शब्द से अधिक महत्वपूर्ण होता है उसका अर्थ, वो है अर्थालंकार। शब्द को परिवर्तित कर देने पर भी यदि अलंकार बना रहता है तो वह अलंकार अर्थ अलंकार के आश्रित होने से अर्थालंकार माना जाता है। शब्द परिवर्तन हो जाए तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए उसको अर्थालंकार माना जाता है। मैं इसके आगे चलने से पहले एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो माइनर चीज है, मैं जानता हूं कि आप लोग प्रबुद्ध हो, आपको पता हुआ होगा, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, इस प्रकार के काव्य अलंकार ग्रंथ को दिया गया है, मतलब उससे पहले अलंकार क्या है आप लोगों को पता होगा। फिर भी एक अध्यापक होने के नाते मैं एक पुनः स्मरण या आपके दिमाग में एक स्वरूप अंकित करना चाहता हूं, जो सुप्त अवस्था में है उसको एक बार आपके समक्ष दोबारा उपस्थापन करना चाहता हूं। पहले अलंकार क्या है ना, अलम करोति इति अलंकार। अलम शब्द का अर्थ भले ही शास्त्र में विभिन्न प्रकार से उपस्थापित किया गया है, लेकिन सामान्य अर्थ को हम लोग अभी समझेंगे। अलम करोति में अलम शब्द का अर्थ है आभूषण, जो आभूषण करता है, जो उसको अलंग कहते हैं। क्रू धातु से कार बनता है, जो क्रू से नमुल प्रत्यय होकर कार बनता है, तो उसमें कारकत्व है, अर्थात अलम अलंकार को जो धारण करने वाला वो है अलंकार। शब्दों में, काव्यों में जो इस प्रकार के अलंकार को, भूषण को धारण करते हैं वो है अलंकार। उसको उदाहरण हम लोग छोटे बच्चे का जैसे देते हैं, जैसे कि एक स्त्री है, वो स्त्री तो सुंदर है ही, वो स्त्री ही है, स्त्री तो कभी पुरुष नहीं बनेगा, लेकिन उसके शोभा का वर्धन करने के लिए ज्यादातर शादियों में शोभा का वर्धन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाना अलंकार उसको परिधान कराते हैं। जैसे कि हार है, कुंडल है, कान के जो है, नाक में है, और गले में, हाथों में, ये चारों ओर हम लोग अलंकार देते हैं। अलंकार देने से क्या है कि ये जो स्त्री या महिला या नारी या किसी के बालिका वो अत्यंत सुंदर बन जाती है। तो सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का परिधान करना पड़ता है या परिधान करते हैं।
साहित्य शास्त्र में भी उसी प्रकार प्रवाद को लेकर यह अलंकार की विवेचना किया गया है। उनका मानना यह है या कहना यह है कि काव्य तो काव्य ही है, जो छंदबद्ध है उसको काव्य बोलेंगे, जो अक्षर या मात्रा समन्वय के कारण उसको विवेचना किया गया है वही वो काव्य के कोटि में उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन वो काव्य में भी शब्दों का चातुर्य, शब्द का वैचित्र्य या अर्थ का वैविध्य को हम लोग उपस्थापन करेंगे तो उसको कहेंगे अलंकार। तो उस प्रकार के अलंकार को बोलेंगे काव्य का अलंकार। जैसे एक उदाहरण, छचंद स्थलद छकत छकोर छाते तराम्बू छटा। देखिए कवि का जो भाव को ऐसे बोल सकते थे, रामः गच्छति गच्छति आयु, इस प्रकार के भी स्वर में अनुष्टुप में या कुछ में भी बता सकते हैं। लेकिन कवि ने क्या करते हैं, उसको माधुर्य देने के लिए एक शब्द को किस प्रकार व्यवहार करते हैं ना, सचंद सड़द छकत छकुहर छाते तरंबू छटा, छ छ छ छ इतने कर देते हैं जो श्रोता और वक्ता दोनों ही आकर्षित हो जाते हैं। कितने मधुर श्लोक है, कितने अच्छी तरह से लिखा गया है। नव पलास पलास बनंग पूर स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलकयत सुरोभि सुरोभिम सुमनोहरे। तो एक जो श्लोक को जो उच्चारण करने के समय पर कितना आनंद लगता है, जो इसमें महत्वपूर्ण कुछ तथ्य होगा, इसमें कुछ वास्तविक जो विषय वस्तु है, जो विषय वस्तु हम लोगों को क्या करता है न, एक नया दिशा या कुछ प्रबोधन करने के लिए यहाँ पर उपस्थापन किया गया है। तो ये जो कथा वस्तु जो अलंकार के मैंने बताया, ये प्रमुख है काव्य में अलंकार का, जिसके नाम काव्य अलंकार है। ये जो अलंकरोति इति अलंकार, इसने जो रेवा प्रसाद द्विवेदी ने पहले जैसे उपस्थापन होता था, अलम शब्द का अर्थ क्या है, 3 अर्थ 4 अर्थ उसने बताए, उसको उन्होंने परिवर्तन करके एक भिन्न अर्थ नहीं, अर्थ पहले से ही था लेकिन भिन्न शैली में उपस्थापन उन्होंने किए रेवा प्रसाद द्विवेदी ने। तो जो हमारे रेवा प्रसाद द्विवेदी का जो अलंकार काव्य अलंकार ग्रंथ है, अलंकार का शुरुआत कहाँ से होता है न, भरत मुनि से, नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र पहले अलंकार का कहीं प्रणयन नहीं हुआ था, उसमें भी जो 4 अलंकार के प्रयोग हुआ था करके कि उससे 3 अलंकार, अर्थालंकार और एक शब्दालंकार, चारों में से जो विवेक अलंकार और अर्थालंकार, ये 4 अलंकार को उन्होंने अपने शैली से उपस्थापन किए थे। लेकिन उन्होंने उसके अतिरिक्त भी काफी सारे विषय को वो उपस्थापित किए। तो नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने प्रारंभ वाली जो अलंकार की परंपरा, परवर्ती युग में आचार्य दंडी के काव्य लक्षणादर्श एवं भामह के काव्यालंकार, वामन के काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, उद्भट के काव्यालंकार सार संग्रह, रुद्र के काव्यालंकार तक विकसित हुई। भरत मुनि का काव्य अलंकार उन्होंने पारंपरिक उसको विवेचना करते हुए प्रयोग को देखते हुए कितने ग्रंथ रचित कर दिए। इसी प्रकार इसी आचार्य भोजराज के श्रृंगार प्रकाश, जयदेव के चंद्रालोक, रुयक के अलंकार सर्वस्व, मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, अपे दीक्षित के कुबलयानंद और अर्थ चित्र मीमांसा इत्यादि, और पूर्ण समीक्षित रूप में पंडित जगन्नाथ के रसगंगाधर तक विकसित होती दिखाई देती है। देखिए कितने प्रसिद्ध ग्रंथों का उन्होंने माने काव्यों के लिए लिखा गया है। उसमें से प्रसिद्ध आप लोग पढ़ रहे होंगे कि साहित्य दर्पण पढ़े होंगे, मुझे लगता है कि जो साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश और रसगंगाधर, ये 3 किताब जो है प्रमुख है। उस किताबों को हमारे विश्वविद्यालय या जो अभी जो शास्त्री आचार्य जो कक्षा में है, आधुनिक परंपरा में जो पढ़ते हैं, वो सभी में इस प्रकार के विषय को स्थानित किया गया है। लगभग उसे वो 3 ग्रंथों को
जब एंट्रेंस होता है, कोई प्रवेश परीक्षा या कुछ नियुक्ति के लिए परीक्षा है, तो इस प्रकार के विषय से ही प्रश्न आता है। जैसे कि सबसे प्रसिद्ध में है मोहम्मद के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और पंडित राज जगन्नाथ के रसगंगाधर। ये तीन किताब को ज्यादातर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाया जाता है। यहाँ तक उन्होंने विकसित देख करके, जहां तक एक तरफ आचार्य भरत मुनि ने केवल 4 अलंकार को व्यक्त किए थे और 36 लक्षण को उन्होंने माने थे, वहीं इस परंपरा में आचार्य भोजराज ने अपने श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठावरण में बाह्य शब्दालंकार, अभ्यंतर अर्थालंकार दोनों को मिला करके टोटल 26 अलंकार यानी 72 भेद को माने। और उसके अतिरिक्त जो आगे है उसने उनमें से भी प्रत्येक 6 भेद, प्रत्येक के 6 भेद मानकर अलंकार की संख्या 432 तक पहुंचा दिया। अलंकार 4 और विवेचना, समीक्षा, उपस्थापन करते हुए कितने तक पहुंच गए ना, 432 तक पहुंच गए। अभी जो आधुनिक साहित्य शास्त्र में आचार्य द्विवेदी अलंकार के भेद यद्यपि विवेचना नहीं किए, परंतु उनके संपूर्ण परंपरा को देखते हुए अलंकार तत्व को दृढ़ता के साथ जो काव्य के आत्मा के रूप में प्रकटित किए हैं, उसमें हम लोगों को पता चलता है। ये जो अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति से ही उन्होंने शुरू करते हैं। अलंकार शब्द में 2 शब्द है, एक है अलम और दूसरा है कार। 2 शब्द है, अलम है और कार है। ये दोनों जो शब्द है, ये दोनों में से पहले शब्द को हम लोग समझते हैं। अलम शब्द का अर्थ क्या है ना, अलम शब्द का अर्थ एक अव्यय पद है जो पर्याप्त सूचक का अर्थ मानता है। एक है जो अलम शब्द का अर्थ है बारह, कलह न अलम, वारण वाचकम। ये अर्थात अलम शब्द का अर्थ है भूषण, अलम भूषण, पर्याप्ति, शक्ति और वारण। अमरकोश में भी वारण का अर्थ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अमरकोश के जो पर्याप्त अर्थ है उसी अर्थ को लेकर ही उन्होंने विवेचना की है। दूसरे है, आप लोगों को पता होगा कि माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र से अयूण से लेकर हल तक है। अयूण का पहला अक्षर अ है, हल का
सर आवाज नहीं आ रही है आपका। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर अभी भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ आवाज नहीं आ रहा है।
हरिओम। अभी सुनाई दे रहा है? चंचला। आम महोदय। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा था बीच में क्या? सर अमर कोश के बारे में जब पढ़ा रहे थे तब से सुनाई नहीं दे रहा था। मतलब कितने मिनट हो गए सुनाई नहीं दे रहा है? जी सर, यही कहीं 5 मिनट। अच्छा, लास्ट में कुछ 5 मिनट आवाज नहीं आ रही है सर। वो 45 से वो कुछ मैसेज किए। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वहीं पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है तो आपको थोड़ा 5 मिनट है, तो आप बता सकते हो। जी सर, मेरा प्रश्न है कि आपने जो पढ़ा है अभिनव शकुंतला तथा मदन। जी सर, मदन कुछ पढ़ा मदन है। दहनम। मदन दहनम। जी सर, वो मदन दहन, हाँ। उसमें वो तो पूरा नहीं लिखा गया है। तो सर मेरा ये प्रश्न है कि उसका सार क्या है, वो हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे थे, वो थोड़ा समझने में मैं असमर्थ रही। अभिज्ञान शाकुंतल में जो मूल कथा वस्तु आपको सीखने के लिए ये है कि आधुनिक में जो कैसे समाज में सांस्कृतिक या पारंपरिक पाठशालाओं को विनाश किया जाता है, और जो प्रेम भाव के कारण शास्त्र विनिष्ट विनष्ट हो रहा है या नष्ट हो रहा है, और कैसे हमारे समाज में परिवर्तन आ जाता है आंग्ल भाषा के कारण या वैदेशिक भाषाओं में भाषाओं के कारण। तो ये है हमारे अभिज्ञान शाकुंतल अभिनव शाकुंतल के जो कथा वस्तुओं का परिवर्तन या समाज सुधारक सुधारक जो तत्व है। ओके जी सर। जी। नेक्स्ट जो सेकंड में आप लोगों के समक्ष मैंने उपस्थापन किया मदन दहनम। ये मदन दहनम भी उसी प्रकार एक कथा वस्तु है जिससे मूल भाव ये है, जो पढ़ाई के समय पर या पढ़ाई करते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सजाना सजना ये होना चाहिए या नहीं। आपको अध्यापक या किसी वृत्ति में रहते हुए किसी को नकार देना ये कितने उचित माना जाता है किसी के भी गलतियों के कारण। और सबसे जो मुख्य चीज है शिव और उमा के बारे में जो है कथा वस्तु, पहले थोड़ा आकर्षक था क्योंकि पार्वती ने पाने के लिए प्रतिज्ञा किए, लेकिन आज के महिलाएं सशक्त है, वो समर्थ है, वो कर सकते हैं, किसी के अधीन में नहीं, किसी के अधीन में नहीं, वो अपने सामर्थ्य को दिखाते हुए आगे चल सकते हैं, अपने कार्य को संपादन कर सकते हैं। इस प्रकार के एक विषय वस्तु को उन्होंने यहाँ पर उपस्थापन किए। ये जो दोनों का भाव या सार इस प्रकार है। जी सर। ओके, ठीक है। और कुछ? जी नहीं सर। ओके, तो सारा संक्षिप्त रूप में आप लोगों के समक्ष आज का जो विषय था मैंने उपस्थापन किया, और लास्ट में कल जितने सारे विषय है और जो अवशिष्ट विषय है वो सभी का संपादन या हम आपके समय को उपस्थापन करके इस विषय को समाप्त करेंगे। जो एमएस के 4 है वो कालांश का लास्ट है, कल 8 कालांश का लास्ट है। लगभग मुझे लगता है सारे विषयों को यथाशक्ति मैंने शुरुआत से लेकर उपस्थापन करके आज तक पहुंचाया, और बाकी जो एक दो विषय है उसको भी लास्ट में कल संपन्न करके हम कक्षा को समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जितने भी आए थे, कुछ लास्ट में साउंड के प्रॉब्लम हो रहा था, आप लोगों ने सूचित करते तो कुछ परिवर्तन किया जा सकता था। मैं सोचा कि मैं तो बोल रहा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, लेकिन बीच में इतने प्रॉब्लम आ गया है उसको पता नहीं था। कुछ भी जो हम लोग आगे इस विषय को नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे,
तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी को धन्यवाद देकर आज की जो क्लास उसको समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद है। आप लेफ्ट हो सकते हो।